जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, लोग कह रहे हैं सर जी का कमबैक हो गया। कमबैक कब होता है पता है? जब डाउनफॉल हो। जब तुम लोग हो तो मेरे भाई यहाँ पर ना डाउनफॉल होना है ना कमबैक होना है। ठीक है, सीधा यहाँ पर जो है तबाही होना है, ये मान करके चलो। ठीक है, और कल जब मैंने मेरे भाई यहाँ पर ये सीरीज शुरू करने की घोषणा की तो टीम में मेरे भाई काफ़ी सारे मैसेजेस आए कि प्रैक्टिस सेट की डिमांड है, आप चैप्टर वाइज लेकर के जा रहे हैं, व्यूज़ आएंगे कि नहीं आएंगे, बच्चे देखेंगे कि नहीं देखेंगे। हमने एक ही बात कहा वहाँ पर कि देखिए प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण है, मैं एक बात मानता हूँ, लेकिन मैं व्यूज़ के चक्कर में अगर उस चीज़ में चला जाऊँ और वो चीज़ पढ़ाना शुरू कर दूँ तो जो मेरा भाई है, जिसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर के अंदर में दिक्कत है, वो तो पीछे छूट जाएगा। उसका हाथ कौन पकड़ेगा वहाँ पे? उसको आकर के कौन बताएगा कि देखो परसेंटेज में ये बनता है, इस तरह के से ऐसे करते हैं? उसको कौन समझाएगा वहाँ? ठीक है, तो मेरे भाई हमने व्यूज की चिंता नहीं की, हमने लाइव वॉचिंग की चिंता नहीं की, हमने बाकी चीजों की चिंता नहीं की। चिंता की तो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की, क्योंकि आपको पता है कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का लेवल आपके सीपीओ के लेवल से भी तगड़ा है। और यकीन मानिए बहुत ऐसी क्लासेस यूट्यूब पर ऑलरेडी चल रही हैं जो नॉर्मल लेवल की हैं, लेकिन जब मैंने देखा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए और जब मैंने बाकी क्लासेस देखी जो ऑलरेडी चल रही थी, तो मुझे बड़ा वहां पर दुख हुआ कि जो लेवल असल में आपको पढ़ाना है, जो लेवल असल में आपको डिलीवर करना है, वो यूट्यूब पर डिलीवर नहीं हो रहा है। तभी जाकर के मैंने ठाना कि भाई बंद करो प्रैक्टिस सेट, हम नहीं कराएंगे, हम चैप्टर वाइज लेकर के जाएंगे और चैप्टर वाइज में बढ़िया तरीके से हम सारे जो है सवालों को करेंगे। आपको मेरा चैप्टर वाइज पढ़ाने का अंदाज भी पता है कि जब मैं पढ़ाता हूं तो पूरे तरीके से टाइप वाइज पढ़ाता हूं, लेकिन हमारे पास में भी दिक्कत क्या है? वक्त बहुत कम है। और ऐसे में अगर मैं पहले ले जाऊं परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन, फिर उसके बाद में लेकर के जाऊं एबी रूल, फिर लेकर के जाऊं इलेक्शन, फिर लेकर के जाऊं ऐसे, तो मेरे भाई वैसे आपका नुकसान भी बहुत ज्यादा होगा। तो पूरे के पूरे जो चैप्टर होंगे मैं आपको 3 कैटेगरी में पढ़ाऊंगा। कैटेगरी नंबर ए जो होगा मेरे भाई, कोई भी चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो कैटेगरी नंबर ए होगा द कॉन्फिडेंस बूस्टर। ठीक है, इसमें शुरू के जो 5 सवाल होंगे, 6 सवाल 10 सवाल जो होंगे वो थोड़े से आसान होंगे, जो आपके कॉन्फिडेंस को पहले बूस्ट करेंगे, मतलब जो बेस है वो मेरे भाई यहां पर बनाएंगे। फिर उसके बाद में कैटेगरी नंबर जो बी होगा वो होगा मोस्ट रिपीटेड या रेलिवेंट क्वेश्चंस, जो पिछले कुछ समय के अंदर में आपके परीक्षाओं में पूछे गए होंगे। और कैटेगरी नंबर जो 3 होगा मेरे भाई यहां पर, वो मैंने मेरे भाई अपने तरफ से डाला है और वो है मेरे भाई यहां पर आदित्य सर स्पेशल। मैंने खुद के सेल्फ मेड क्वेश्चंस और कुछ मेरे भाई बाकी क्वेश्चंस के डेटा को थोड़ा मैनिपुलेट करके यहां पर ये 3 कैटेगरी बनाई है। इसी के अंदर में आपके सारे टाइप भी कवर होंगे, इसी के अंदर में आपके सारे लेवल भी कवर होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मेरे भाई यहां पर बता दूं कि जो ये 12 दिन 12 मैराथन आपकी चल रही है, जो ये मिशन यूनिफॉर्म मिशन वर्दी जो है आपका वो चल रहा है, ये आपके 3 परीक्षाओं के लिए है। आपका दिल्ली पुलिस के लिए है, जो कि चारों भर्तियां हैं दिल्ली पुलिस की, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस ड्राइवर और AWA TPO। फिर उसके बाद में आपके जीडी की परीक्षा, क्योंकि देखिए जीडी के लिए कल मैंने घोषणा कर दी थी और मैंने बकायदा कहा था कि पेपर आपका फरवरी से मार्च तक होगा, और देखिए कल ही जीडी का मेरे भाई यहां पर आया और कहा गया कि पेपर फरवरी से अप्रैल तक होगा। ठीक है, और साथ में यूपी पुलिस, जिसकी मेरे भाई कल यहां पर हो गई कि दिसंबर में फॉर्म आएगा और उसके बाद जब भी होगा तो पेपर आपका होगा। ये तीनों परीक्षाओं के लिए आपका ये पूरा 12 दिन 12 मैराथन बहुत काम आएगा। हर मैराथन के अंदर में एक चैप्टर को हम लोग पकड़ेंगे और उसकी तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे, तरीके से सारी बातों को समझेंगे, जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक सारी बातों को जानेंगे। आपसे मुझे क्या चाहिए? इस सेशन को आप मेरे भाई यहां बढ़िया तरीके से हर जगह पर शेयर करिए। ठीक है, हर जगह दो लोगों तक पहुंचाइए, सपोर्ट आप दिखाइए, सहयोग आप दिखाइए, कंटेंट आपको हम देंगे। आपका सपोर्ट अगर रहा तो क्लास सैटरडे भी चलेगी, संडे भी चलेगी, और मेरे भाई तरीके से हम पूरा जो है खत्म कराएंगे। और एंड में हम यहाँ पर 50 क्वेश्चन का या 25 या जितने भी क्वेश्चन है उसका एक मिक्स प्रैक्टिस सेट आपके पेपर के पहले मेरे भाई हम करवा देंगे। ठीक है, तो एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप यहाँ पर, क्योंकि डेली की जो क्लासेस है वो यहीं चलेंगी। टाइमिंग भी नोट कर लीजिए, रोज रात 8 बजे चलेगी, और पेपर पेन लेकर के आपको बैठ जाना है और अपनी पढ़ाई मेरे भाई यहाँ पर शुरू कर देनी है। ठीक है, एकदम जेन्युइन तरीके से सारी चीजें चलेंगे। समय आपका रात का मेरे भाई यहाँ पर 8 बजे रहेगा। हम लोग एकदम बेसिक से भी नहीं जाएंगे कि परसेंटेज बराबर 1/100 होता है, उतना हम लोग एकदम बेसिक में नहीं जाएंगे। उतना गए तब तो हर क्लास 4 घंटे की निकलेगी और फायदा बहुत ज्यादा नहीं है। अभी आपकी जरूरत क्या है? आपकी जरूरत ऐसा है, हमने परसेंटेज पढ़ा है लेकिन हमें थोड़ा धुंधलापन नजर आ रहा है। एक क्लास में अगर हमारा पूरा परसेंटेज रिवाइज करा दिया जाए, जो आता है उसको रिवाइज कर ले, जो नहीं आता वो सीख ले, तो हमारे लिए बेहतर होगा। और आपकी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए हम ये क्लास लेकर के आए हैं।
ठीक है, लेवल अप करके पढ़ाइएगा। लेवल ऐसे होंगे जो तुम्हारे धागे खोल देंगे मेरे भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के लेवल होंगे और धीरे 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 बढ़ेंगे। तो फिर से रिपीट कर दें, सारे टाइप कवर करने वाले हैं और मेरे भाई सारे लेवल भी कवर करने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। हाउस द जोश मेरे भाई। यहाँ पे पीडीएफ मिलेगा, जी हाँ बिल्कुल, हर सेशन के एंड में आपको मेरे भाई पीडीएफ मिलेगा, लेकिन पीडीएफ हमारे मेन टेलीग्राम पर आपको नहीं मिलेगा। जो पीडीएफ हमारा एक अपना इसी चैनल का टेलीग्राम है, आदित्य रंजन सर कंसेप्ट, मेरे भाई यहाँ पर आपको इस पे मिलने वाला है। तो रोज के सेशन का पीडीएफ आपको मिलेगा और इस टेलीग्राम पर मिलेगा। इसका जो लिंक है वो भाई डिस्क्रिप्शन में डाल दो और कमेंट बॉक्स में पिन कर दो, यहाँ पर कि रोज क्लास का पीडीएफ जो है यहाँ पर होगा और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, और साथ में मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बता दूं बढ़िया तरीके से, ठीक है, कि अभी दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए जो हमने अपना बैच था जो कि 249 में था मेरे भाई, अभी 24 घंटे का ऑफर चल रहा है, 149 में इसको कर दिया है। दिल्ली पुलिस का रिकॉर्डेड बैच सिर्फ 149 में, 24 घंटे में कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, तो ये आपका मेरे भाई खत्म हो जाएगा कल दोपहर 12 बजे तक। मतलब यहाँ पर जो है 3 दिसंबर दोपहर के 12 बजे तक ये 149 का रहेगा। उसके बाद इस बैच में एडमिशन ही बंद हो जाएगा। 249 में भी तुम इसको नहीं ले पाओगे। दिल्ली पुलिस वाले में भी यही है और सेम यूपी पुलिस का भी जो हमारा बैच था मेरे भाई यहाँ पर 250 का। तुमने यूपी पुलिस नहीं डाला है क्या? यूपी पुलिस का भी मेरे भाई जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का हमारा है वो भी 250 का है, वो भी 149 और उसमें भी एडमिशन बंद हो जाएगा। दोनों में कल 3 तारीख को एडमिशन बंद हो जाएगा, जो कि आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर है। ठीक है, तो ये भी हमने आपको बता दिया है। अब आप देख लीजिए भाई, जब डाल दिया करो, दोनों डाल दिया करो। चलिए मेरे भाई शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम समझते हैं पहले परसेंटेज क्या है। पहली बात तो परसेंटेज अरिथमेटिक की जान है। अगर इसके ऊपर में तुम्हारी पकड़ हो गई तो पूरी अरिथमेटिक पर बहुत तगड़ी पकड़ होगी। ठीक है, परसेंटेज की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो परसेंटेज का मतलब सीधा सीधा होता है कि जब आप परसेंट लिखते हो, जब आप मेरे भाई यहाँ क्या लिखते हो, परसेंट लिखते हो, आप यहाँ देखो, ठीक है, तो आप इंग्लिश में इसको मेरे भाई कहते हो परसेंटेज और हिंदी में आप मेरे भाई यहाँ पर क्या कहते हो, तो हिंदी में आप इसे मेरे भाई कहते हो प्रतिशत। आप हिंदी में इसे क्या कहते हो, तो प्रतिशत मेरे भाई यहाँ पर कहते हो। परसेंटेज को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो ये होता है, जिसका मतलब कितना होता है, तो 1/100 होता है। क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर, 1/100 होता है। ठीक है, अब इन्हीं बातों को समझ के करते हुए मेरे भाई यहाँ पर जो हमें सवालों को करना है, और सबसे पहले यहाँ पर कॉन्फिडेंस बूस्टर का सवाल आपका यहाँ पर है। किसी भी ईयर के क्वेश्चंस की चिंता आपको नहीं करनी है, किसी तरीके से आपको कोई परेशानी नहीं लेनी है, सब मेरे ऊपर छोड़िए। कंटेंट का सिलेक्शन मेरा होगा, पेपर पेन लेके आप बैठिए, जवाब आप देंगे। सवाल आपके सामने है कि यदि x का मान इतना है और y जो है वो x का उल्टा है, तो y-% मोर देन x है। तो जब भी हम किसी की तुलना करते हैं कि कौन किससे कितना परसेंट ज्यादा है या कितना परसेंट कम है, तो सबसे पहले हमें उनका रेशियो लेना होता है। ठीक है, तो कहा गया कि मान लीजिए मेरे भाई कि x का मान इतना है और जो y है वो x का उल्टा है, तो y x से कितना अधिक है। मेरे भाई मुझे तुलना करनी है y की, और किसके साथ में करनी है, x के साथ में। तो मैं इनका अनुपात लूंगा। x की वैल्यू 6/7 है और y इसी का उल्टा है, मतलब यहाँ 7/6 है। तो एक काम करिए, इनका अनुपात लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई मारिए, तो मेरे भाई ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, 7 × 7 49 होता है और 6 × 6 36 होता है। अब आप बताइए यहाँ पर 49 36 से कितना परसेंट ज्यादा है, 49 36 से कितना परसेंट ज्यादा है। तो बच्चों आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारा कितना ज्यादा है, पता है 13, और कितने पे मेरे भाई 36 पे, और इंटू कितना करेंगे, तो 100 करेंगे। इंटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर 100 करेंगे। अब आप अगर देखोगे तो बोलोगे सर ये 13/36, लोग 33.33 बता रहे हैं, हो सकता है तुम यहीं गच्चा खा जाओ। हम बोले ना, सवाल ऐसा रखे हुए हैं ना यहाँ पे कि तुमको लगेगा आसान है, लेकिन उसके बाद तुम फंसोगे। 13/39 होता तो 1/3 आता, और 1/3 आता तो 33.33 बताते, जो कि ऑप्शन नंबर तुम बी बता रहे हो, और वो सही होता। ठीक है, लेकिन दोस्त मेरे समझना तुम इस बात को, यहाँ पर अगर क्वेश्चन में तुम देखते हो तो मेरे भाई यहाँ पर ये क्या होगा, समझो 1300 को तुम्हें 36 से भाग करना है। ये क्या होगा, 13 × 100 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। और इसको तुम्हें भाग करना है किससे मेरे भाई, 36 से। चलो एक काम करो, 36 का मेरे भाई 3 गुना कितना होता है मेरे भाई, 108 होता है। ठीक है, जब तुम काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 220 हो जाएगा। अब 36 का 6 गुना मेरे भाई कितना होता है, 216 होता है। तो 216 होता है तो तुम्हारे सामने 4 बचेगा, दशमलव लगाओगे 40 हो जाएगा। फिर 36 का 36.1, और 36.1 यानी कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। डी फॉर क्या हो जाएगा, देवसेना जो होगा वो बिल्कुल हमारा सही उत्तर। डी फॉर दरोगा जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो जो हमारा भाई यहाँ शुरू में बी बता रहा था, कट जाएंगे तुम्हारे नंबर मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना, ऐसी गलती मत करना। तो जब भी कौन किससे कितना परसेंट ज्यादा है या कम है बताने के लिए पहले उनके अनुपातों की तुलना की जाएगी, और तब वहां बताया जाएगा ज्यादा कौन है, बड़ा कौन है।
ऐसे ही तुम्हारे सामने चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखते हैं किसका आंसर आएगा। पेन पेपर लेकर के बैठो और सवालों का उत्तर देना शुरू करो। यहां पर मूर्खों की तरह, बुजदिलों की तरह बैठ करके ऐसे कैमरे के आगे वीडियो नहीं देखनी है। उठो, अगर लेट रहे हो तो बैठो फटाफट टेबल पे, चेयर पे, ठीक है, और यहां सवालों का उत्तर देना शुरू करो। सवाल एमटीएस का तुम्हारे सामने है कि यहां एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुना कर दिया, तो इसमें क्या एरर हो गया। बेचारे को करना यहां पर यह था, कर उसने यहां पर यह दिया, ये ओरिजिनल चीज थी और यहां पर ये मेरे भाई डुप्लीकेट चीज थी। ये ओरिजिनल था और यहां पर ये डुप्लीकेट चीज था, तो एरर होगा, तो बिल्कुल होगा। आपको करना क्या था, 5/8 से मल्टीप्लाई, और आपने गड़बड़ क्या की, आपने एरर क्या किया मेरे भाई, आपने 8/5 से मेरे भाई गुना कर दिया। तो जब भी आप ऐसे सवालों को बनाओ, आप बेसिक से मत जाओ, सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लपेटो और मेरे भाई आपका काम आसान हो जाएगा। आप यहां पर जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लपेटोगे तो बोलोगे गुरुजी 5 × 5 25 आना था, लेकिन 8 × 8 64 आ गया। तो हमने ज्यादा किया कि कम किया, आप बताइए। 14 से 5 आपका 9, 5 से 2 आपका 3। मेरे भाई आपने इतना ज्यादा कर दिया। अब ये ज्यादा कर दिया तो ये ब्लंडर हो गया ना। तो यही जो एरर है वो हमारे सामने कितने का एरर है, तो हम बोलेंगे सर हमारा ज्यादा कितना है, 39 है। कितने के ऊपर में है, तो 25 के ऊपर में है। इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हमारे सामने 100%। आप यहां पर जब इसको काटेंगे, 4 × 3 = 12, 9 × 4 = 36, 156%। कौन सा ऑप्शन है, तो सी फॉर चाची विधायक है हमारी, बिल्कुल सही उत्तर होगा। बहुत शानदार मेरे भाई, राज भाई, शिवम भाई, ठीक है, अरविंद भाई, आर्यन भाई, भूमिका जी, बहुत बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का। सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले सवाल का मेरा उत्तर दे दीजिए आप लोग कि अगला सवाल यहां पर क्या है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपके सामने एक सवाल है, जहां पर कहा गया कि वर्ष 2008 में राम को 48,580 रुपए का वार्षिक वेतन प्राप्त हुआ। इतना पैसा मिला। यह 2007 में उसके वेतन से 25% अधिक था, तो 7 में वेतन क्या था। कुछ वेतन रहा होगा, उसमें 25% बढ़ गया है, और बढ़ने के बाद में उसकी वैल्यू इतनी आ गई है, तो वो वेतन जो था वो हमारा कितना था। यानी मान लीजिए हमारे सामने इतना वेतन था, जो किसी जमाने में कभी 100 रुपए का मान हुआ करता था। हमने इसमें 25 बढ़ा दिया तो ये 125 का मान हो गया, और 125 का मान होने के बाद में ये 48,580 रुपए मेरे भाई यहाँ पर हो गया। तो ये वेतन यहाँ से यहाँ पहुंच गया और ये इसकी वैल्यू हो गई। तो वेतन हमारा क्या है, बहुत स्पष्ट भाषा में आप काट सकते हैं। 25 से काटेंगे 5 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में। आप 5 से काटेंगे तो कितनी बार में, 5 × 9 = 45, उसके बाद में 35 हो गया 7 बार में, 5 का 1 × 5 हो गया, और ये हमारा इतना हो गया। उसके बाद यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो x का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 का 4 × 64 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और उसके बाद में 4 × 7 28 का 8, यहाँ 36 और 2 38, यहाँ पर ये हमारे सामने सीधा सीधा उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो बाबू बी फॉर बाबू इज द करेक्ट आंसर। कौन सा वाला बाबू, प्राइवेट या सरकारी, सरकारी बाबू, ठीक है। बी फॉर क्या हो जाएगा, बाबू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिए रोज रात कितने बजे लाइव रहना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार टाइम बताइए। तो क्लास की टाइमिंग यहाँ पर क्या है, फटाफट बताइए, ठीक है। हमारे पास में जो वक्त है ना बच्चों, हमें उसको ज़ाया नहीं करना, शेरो शायरी में ज़ाया नहीं करना, बेसिक्स क्वेश्चंस में जाकर के ज़ाया नहीं करना, ठीक है। हमें यहाँ पर पूरा पूरा समय का पूरा निचोड़ निकालना है, क्योंकि मुझे आपको पता, आपको बाकी विषय भी पढ़ने होंगे, आपको मॉक टेस्ट भी देना होगा, सारी चीज़ें करनी होंगी। तो जो हमारे पास में अच्छा खासा बच्चों वक्त आएगा, उसको हम लोग पूरा पूरा यूटिलाइज करेंगे। कंटेंट में हम लोग पूरा समय देंगे, क्लास में पढ़ने पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो यही उम्मीद हम आपसे लेके चलेंगे। 9 बजे कह रहा है, उल्टा लटका के मारेंगे तुमको, समझा ना। 8 बजे क्लास के टाइम है और 8 बजे मेरे को सारे के सारे लाइव चाहिए, लेट कोई नहीं करेगा। आ जाओ चलो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये सवाल बताओ। कहा गया व्हेन, यहाँ पे किसी संख्या में 18 जोड़ने पर परिणाम जो होता है वो मूल संख्या का इतना % मेरे भाई हो जाता है। वास्तविक संख्या क्या है। मैं आप में कुछ भी जोड़ूंगा, साउंड कह रहे हैं बच्चे नहीं आ रहा है, साउंड इको कर रहा है, डुक 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 कर रहा है। देखियो दूसरा वाला माइक दिए भाई, हेलो, और दूसरा वाला माइक दो ना, उसमें देखेगा दूसरा है क्या उसके अंदर है, उसको बंद करो ना पहले एक बार। भाई देखना साउंड इको कर रहा है क्या अभी भी, दिखाओ तो। साउंड ऑल ओके है ना। कौन सा बदमाश था जो कह रहा था कि साउंड इको कर रहे हैं। एक ही बच्चे का कमेंट है कि 2-3 का है, देखना रुक के भाई। ओके है ना, वॉइस 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 ओके है, चलो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, जैसे कोई भी चीज को अगर मैं तुम्हारे अंदर जोड़ता हूं तो वैल्यू तुम्हारी बढ़ जाएगी,
मतलब मानो कि तुम 100% हो, मैं जैसे जोड़ूंगा 100% से ज्यादा हो जाओगे, 110 हो सकते हो, 120 हो सकते हो, 130 हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो। तो कहा गया किसी संख्या में 18 जोड़ने पर वो मेरे भाई इतना परसेंट हो गया। आपको पहले पता होना चाहिए कि जो भी परसेंट होता है हम उसे फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। अब जैसे हमारे सामने यहाँ पर ये 1% है, अब ये प्रतिशत को तोड़ने के लिए आपको पता है कि सर ये कैसे टूटेगा। तो यहाँ पर ये जो टूटेगा मेरे भाई, देखो दो तरीका है, या तो 100 को अलग कर दो, इसको अलग कर दो, ठीक है, और नहीं तो मेरे भाई पूरी तरीके से आप इसको ऐसे लिखो कि सर देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और जोड़ते हैं, तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 244, 244 में एक जोड़ेंगे 245। तो अगर हम देखें 244 और एक मेरे भाई कितना हो जाएगा, 245 बट्टे में कितना, तो 2% मेरे भाई, ये हमारे सामने हो गया। अब ये परसेंट इसके बराबर, इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है, तो इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है, तो 245 हो गया, 2 हो गया। परसेंटेज जब हटता है ना तो नीचे हमारे सामने 2 जीरो आता है, नीचे हमारे सामने क्या आता है, 2 जीरो आता है। अब आप इसको 5 से, भाई आप एक बार साउंड खुद से सुनो, ठीक है, 5 से अगर आप काटोगे तो यहाँ 5 चौके 20 और 5 नवा 45 हो जाएगा, और 5 से काटोगे तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ देखो होता क्या है, नीचे वाली जो वैल्यू होती है बच्चों वो हमेशा ओरिजिनल होती है, ये वाली वैल्यू हमेशा फाइनल होती है। अब आप मेरे को बताओ 40 में आपने क्या जोड़ा कि मेरे भाई 49 हो गया, तो आप बोलोगे गुरुजी हमने जो जोड़ा वो कितना जोड़ा, 9 जोड़ा। हमने कितना जोड़ा मेरे भाई, यहाँ पर 9 जोड़ा। 40 में तुमने कितना जोड़ा, 49 हो गया, तो 9। तो क्वेश्चन में क्या आ गया, किसी संख्या में 18 जोड़ने पे, यानी जो तुम जोड़ रहे हो 18 वो कितने यूनिट का मान है, हमेशा जिसका मान दिया होता है उससे डिवाइड, और जिसका पता करना है उससे मल्टीप्लाई। तो किसका मान दिया है 9 का, तो यहाँ डिवाइड किससे करेंगे, 9 से। आज जिसका मान तुमको पता करना है, वास्तविक संख्या पता करनी है, तो वास्तविक संख्या 40 है। अंतिम संख्या पता करनी है तो 49 है। तो वास्तविक संख्या पता करनी है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 40 से। जिसका दिया था उससे डिवाइड, जिसका पता करना है मल्टीप्लाई। मेरे भाई आप ऐसा करिए और विद इन सेकेंड्स आपका उत्तर आ जाएगा, और कितना हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एकदम यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस बूस्टर, जिससे तुम्हारी थोड़ी कॉन्फिडेंस परसेंटेज की बूस्ट हो जाए। फिर पार्ट नंबर 2 में आएंगे और उसको हम यहाँ समझेंगे, ठीक है। अंतिम सवाल आपका पार्ट नंबर 1 का, नहीं पार्ट नंबर 1 में भी और क्वेश्चन है, रुक जाओ। 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। कहा गया मेरे भाई बहुत बढ़िया से पढ़िएगा, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWTPO के 2022 में पूछा गया, बढ़िया सवाल, और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। कहा गया सरकारी योजनाओं में बिजली बिल का भुगतान देय तिथि से पहले करने पे बिल की राशि में 13.5% की कटौती मिलती है, मतलब छूट मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। देय तिथि से पहले बिल का भुगतान करने पे रितु को इतने रुपए की छूट मिली, उसका बिजली बिल का राशि क्या है। मैं कहता हूं कि मुझे 10% का ऑफर मिला, और वहीं मैं कहता हूं मेरे 200 रुपए भी कम हो गए। यानी बच्चों कहीं ना कहीं हम क्या कहेंगे कि वो जो 10% है और वो जो 200 रुपए है वो मेरे क्या है, बराबर हैं। एक तरफ उसी बात को परसेंट में व्यक्त किया गया और एक तरफ उसी बात को रुपए में व्यक्त किया गया। आज मेरे सामने यहाँ पर स्थिति यही है बच्चों। आज अगर हम क्वेश्चंस में देखें तो हम क्या कहेंगे, इतने परसेंट की कटौती है और इतने परसेंट की मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो छूट है। मतलब ये जो पैसा है ये कितने का है, 13.5% का है, ठीक है। ये जो पैसा है ये मेरे भाई कितने का है, 13.5 का है। तो सबसे पहले जैसे हम 6075 को लिखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये 13.5 का पैसा है। अब देखो दो बातें तुमसे पूछी जाएंगी। एक तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम्हारा बिजली बिल कितने का था। अगर तुमसे पूछा जाएगा बिजली बिल कितने का था तो तुम यहां पर कहोगे 100% की वैल्यू निकालनी है ये। और अगर तुमसे ये पूछ लिया गया रितु ने कितने पैसे दिए, तो मेरे भाई 100% का बिजली बिल था, उसमें उस लड़की को 13.5% का डिस्काउंट मिल गया, तो मेरे भाई यहाँ पर उस लड़की ने जो दिया है वो 86.5% दिया है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल तो 100 से गुना करेंगे, एंड अमाउंट पेड बाय रितु तो यहाँ पर 86.5 से हम गुना करते हैं। हमें सवालों की परिभाषा को समझ करके उस हिसाब से उत्तर देना है। बिजली बिल की राशि पूछी तो 100 से गुना, और मेरे भाई रितु ने कितना पैसा दिया तो 86.5 से हम इसको गुना करके उत्तर बताएंगे। आज अगर आप देखोगे बच्चों यहाँ पे तो बहुत तरीके से देख सकते हो कि गुरुजी ये परसेंट जो है ना इस परसेंट को खत्म कर देगा, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ से आप उठाइए और यहाँ 0 डाल दीजिए। आप मेरे भाई यहाँ पर काटेंगे 13 चौके 52, ठीक है। क्या हम इसको पूरी तरीके से काट सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर 13 पचे 65 हो जाएगा, 13 से मेरे भाई 4 बार में जाएगा।
मैं कहता हूं 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कभी भी जो होगा वो 4 का ही मल्टीपल होगा, 6 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 4 के तुम्हारे 2 ऑप्शन हो गए। रुक जाओ, अब यहाँ 13 चौके 52, 520 और मेरे भाई यहाँ पर 20, 540, 540 हो गया तो मेरे भाई यहाँ कितना बचेगा, 60 बचेगा, 675। अब ये हमारा कितनी बार में आएगा, 13 पचे 65, ये हमारा 5 बार में जाएगा। ये इसे 45 बार में काटेगा, 45 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर। पूर्ण रूप से ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। बहुत तरीके से आप इसका उत्तर दे पाएंगे, एकदम सही उत्तर है। जिन भाइयों को मेरे भाई यहाँ पर जो है 45,000 दे रहे हैं, मुबारक हो, आपने बिल्कुल जीते हैं 7 करोड़ रुपए। बहुत बढ़िया मेरे भाई। आइए चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है दोस्तों। क्या कहा गया, मैं हिंदी में ही क्वेश्चन को पढ़ ले रहा हूं, इंग्लिश वाले भाइयों से निवेदन है कि वो खुद सवाल पढ़ लें। हर सवाल को इंग्लिश हिंदी में हम पढ़ेंगे तो हमारा वक्त बहुत लगेगा और वो हम नहीं चाहते हैं कि आपका कीमती वक्त हम चुराएं और खराब करें, ठीक है। तो थोड़ा हम लोग एक भाषा में लेके चलेंगे, दूसरा आप खुद यहाँ पर पढ़ लेंगे। सवाल में यहाँ पर 6 नंबर में क्या कहा गया, पढ़िए। एक आदमी ने चीनी की खपत को इतना बढ़ा दिया क्योंकि चीनी की कीमत P% से कम हो गई, तो P ज्ञात करिए। आप खपत को कब बढ़ाते हैं, आप आज मेरे भाई, मेरे जो पापा हैं वो मान लीजिए जब हम तैयारी करते थे तो महीने का हमको 5,000 रुपया देते थे, उसी में हमको खाना पीना सब कुछ अपना अरेंज करना होता था, रेंट वेंट सारी चीजें। होता क्या था कि जैसे मान लीजिए सब्जी में जैसे गोभी है, सस्ता पड़ गया, अब जैसे सस्ता पड़ेगा गोभी तो आदमी कम खरीद के लाएगा, ज्यादा लाएगा, ले गोभी ले गोभी ले गोभी मटर, पूरा ठंडी आदमी चलाएगा। भाई साहब ठंडी के दिन में कैपेसिटी नहीं होता था, भिंडी खरीद के खा ले, बताओ। आलू गोभी, आलू मटर, गोभी मटर, ठीक है। गोभी की कभी रस वाली, गोभी की कभी भुजिया, मतलब क्या है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, चीजें सस्ती होती हैं तो सामान आदमी ज्यादा खरीदता है, ठीक है। तो होता मेरे भाई यहाँ पर क्या है, होता बेसिकली यहाँ पर ये है कि आप ऐसे मान करके चलो कि जब यहाँ पर आप मान लो कि जैसे चीनी की कीमत है, चीनी की कीमत ऐसे मान लीजिए कि 10 रुपये प्रति किलो है और आप यहाँ पर कितना किलो खरीद कर लेकर के आए, आप 2 किलो खरीद के लेके आए, तो जो आपका खर्चा हुआ, जो आपका एक्सपेंस हुआ, ठीक है, वो कितना हुआ, तो मेरे भाई 10 × 2 आपका 20 रुपये का खर्चा हुआ। तो पहली बात तो आपको ये सीखने की आवश्यकता है कि प्राइस को क्वांटिटी से या कंजप्शन से गुना करने पे एक्सपेंडिचर आता है, कीमत को खपत से गुना करने पे व्यय आता है, ठीक है। अब ये आपका 1 नंबर बात हो गया। अब 2 नंबर बात क्या हो गया, 2 नंबर बात मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया कि जैसे मानो चीनी पहले आपको मिलता था 10 रुपया किलो, अब चीनी आपको मान लीजिए मिल रहा है 9 रुपया किलो। तो क्वांटिटी का हिसाब किताब आप क्या रखेंगे कि मेरे भाई जो आपका खर्चा है ना वो आपका सेम रहे, खर्चा आपका क्या रहेगा, तो सेम रहेगा। इसका मेरे भाई सीधा सीधा तरीका यही है कि जो प्राइस होता है इसी का उल्टा कर दीजिए। 10 9 है तो इसको 9 10 बना दीजिए, ताकि गुणा करने पर ये भी 90 आए, गुणा करने पर ये भी 90 आए। जितने का खर्चा पहले था उतने का खर्चा अगर आज भी करना चाहते हैं तो आपको कीमत का उल्टा खपत करना पड़ेगा। यदि आप अपने एक्सपेंडिचर यानी खर्च को समान रखना चाहते हैं तो कीमत का उल्टा क्या होता है, खपत होता है। कीमत का उल्टा क्या होता है, खपत होता है, या खपत का यूं कह लीजिए उल्टा आपका कीमत होता है। ये हमेशा नियम है और ये तय है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो जानते हैं वो ये कि मेरे भाई खपत को इतना बढ़ा दिया गया है, तो आप पहले तो इस परसेंटेज को देखो 44.44%। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, बट्टे में हम इसे कितना कहते हैं। 11.11 को 1/9 कहते हैं, ठीक है। तो ये 44 दशमलव इतना यानी 4/9 कहेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई इतना बढ़ा दिया गया, क्या किया गया, इतना बढ़ा दिया गया। तो अगर हम कहें मेरे भाई यहाँ पर जो कंजप्शन है वो मेरे भाई बढ़ा दिया गया। पहले हमारे सामने आदमी खपत पहले हमारा कितना था, तो 9 था, और अब मेरे भाई हमने 9 में 4 बढ़ा दिया, मतलब कितना कर दिया, 13। तो अगर हमारा कंजप्शन मेरे भाई यहाँ पर इतना है तो याद रखिए कीमत हमेशा इसका उल्टा होगा। उल्टा होने का मतलब यहाँ पर ये हमारी क्या होगी, तो कीमत होगी। ये हमारी मेरे भाई यहाँ पर क्या होगी, तो कीमत होगी। तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर जो है P को ज्ञात करिए कि P क्या हुआ, कितना परसेंट यहाँ पर कम हुआ। कहा गया ना P% से कम हो गया, कितना परसेंट कम हो गया। तो अगर हम देखते हैं तो कमी कितने की आई, 4 की, कितने के ऊपर में, 13 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे तो 100% मेरे भाई। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो सीधा सीधा कहोगे सर ये 400/13 है। ये क्या है मेरे भाई, यहाँ पर 400 में मेरे भाई सीधा सीधा क्या है, 13 है। अब 400/13 है तो मेरे भाई 400 को 13 से भाग करना है। 400 को जब तुम 13 से भाग करोगे तो 13 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 10 बचेगा मेरे भाई, कट नहीं सकते हैं तो इतना, और जितना बचेगा 30 सही, 10/13%। कौन सा ऑप्शन हुआ है भैया, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। थोड़ा गुना भाग मैं ये मान करके चलता हूं कि ये आपको आता होगा, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं। तो कीमत यानी जो खपत है उसका उल्टा कीमत हो गया, क्या कमी ज्यादा की वो आपको यहाँ समझ में
आ चुका है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं और बहुत आनंद आपको आने वाला है। बस मेरे को इसका आंसर जो है सिर्फ और सिर्फ 25 सेकंड में चाहिए। देखते हैं कौन ऐसा हमारा चीता है जो 25 सेकंड के अंदर में इसका आंसर दे सकता है। टाइमर स्टार्टअप हो गया, पढ़ना भी है, उत्तर भी देना है, मात्र 25 सेकंड के अंदर में। सवाल बताइए, ठीक है। यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 10% की कमी की जाए तो भिन्न का मान 15/16 होता है। मूल भिन्न क्या था, जल्दी से बताइए। बच्चे यहां पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं। बच्चे ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, सी बता रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगता है आपको कि सी ही उत्तर होगा, क्या लगता है, लॉक कर दिया जाए? सर आप बताइए ना, लॉक कर दिया जाए? गणित पढ़ाते हैं आप, बताइए। और आप यहाँ महिला मित्र से चैट कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है आपको? मतलब 1% शर्म नहीं आ रही? मैं पढ़ा रहा हूं और तुम्हारी हिम्मत है, बताओ, उसको तुम यहाँ बाबू बेबी कर रहे हो, हैं? सोचिए, गेस करिए यहाँ कौन बैठा होगा सामने। क्या जमाना आ गया है, साफ 1% करेजा में डर नहीं है। बताओ कैसे कैसे लोग हैं यार, मैं पढ़ा रहा हूँ वो बाबू भी कर रहा है। बताओ यहाँ पे भाई, तुम सीरीज ज्वाइन करो, रोज रात 8 बजे चलती है, इसको पढ़ो तुम वहां पे, ठीक है। आ जाओ, चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है, पढ़िए, ठीक है। नाम नहीं बताएंगे कौन व्यक्ति है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। यदि कोई मेरे भाई भिन्न है तो मैं उस भिन्न को ये कहता हूं कि इसका भिन्न का अंश हमारा x है और यहाँ पर इस भिन्न में जो मेरे भाई हर है वो y है, ठीक है। कहा गया कि भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि होती है, ये अंश है। यदि ये अपने आप में मेरे भाई 100 है तो इसमें 25 बढ़ा दिया तो ये हमारा इतना हो गया। फिर मेरे भाई यहाँ पर कहा गया हर में 10% की कमी होती है। अगर हम यहाँ लेकर के चले तो यहाँ जो इसका हर है, अगर ये हर मेरे भाई अपने आप में 100 है तो 10 की कमी हो गई, मतलब कितना हो गया, 9 हो गया। आपने भिन्न का अंश भी बढ़ा दिया, हर भी बढ़ा दिया, और ये मान हमारा हो गया कितने के, तो 15/16 के। ये मान हमारा कितने के हो गया, 15/16 के हो गया। मूल भिन्न क्या है मेरे भाई? हालांकि इस सवाल को विदिन सेकंड उड़ा सकते थे, बट ठीक है, तुम यहाँ पर इससे इसको मेरे भाई उड़ा दो, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तुम यहाँ पर यहाँ सीधा सीधा काटो, 5 से कितनी बार में बाबू, 25 बार में, और 5 से तुम्हारा कितनी बार में भैया, ठीक है। तो 10% की कमी कर दी गई, 25 की बढ़ा दी गई, ये 18 हो जाएगा। अब और काटना है तो काट लो, 5 से तुम्हारा 3 बार में, 5 से तुम्हारा मेरे भाई यहाँ 5 बार में, 2 से तुम्हारा 8 बार में, और 2 से तुम्हारा मेरे भाई 9 बार में। अगर हमें x और y की वैल्यू लेके जाना है, ये 9 को उधर ले जाके गुना करोगे 27 बन जाएगा, और ये 5 को इधर लेकर के आओगे कितना बन जाएगा, तो मेरे भाई 40। 27/40 कौन सा है, डी फॉर देवसेना है। इसी बात को लिखने का तरीका भी अलग हो सकता था हमारा। हम इसको इस तरीके से पूरा पूरा नौटंकी ना करके हम सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते थे, और हम इसको क्या लिख सकते थे कि भाई देख हमको ऐसे नहीं चाहिए। हम यहाँ सीधा सीधा स्पष्ट भाषा में बात करेंगे और सीधी बात करेंगे, घुमा फिरा कर कोई बात हमें करनी नहीं आती है। ये मेरे भाई यहाँ पर जो है हमारा ये पूरा पूरा भिन्न है। इस भिन्न के अंश में हमने क्या किया, 25 की वृद्धि की है। अगर इसका अंश 100 था तो 25 बढ़ाने के बाद मैंने इसको 125% मेरे भाई कर दिया है, और इसके हर में 10% की कमी की है, यानी 100 था तो 10 की कमी कर दी तो 90 कर दिया है। फिर से वही बात, परसेंटेज को उड़ा देगा, और ये बराबर हो जाएगा हमारे कितने के, तो 15 बटे मेरे भाई यहाँ पर 16 के। जितनी चीजें आप छोप सकते हैं, मतलब काट सकते हैं, काटिए। आप 5 से मेरे भाई यहाँ पर जो है 25 बार में काट सकते हैं, और 5 से आप यहाँ 18 बार में काट सकते हैं। आप 5 से मेरे भाई यहाँ 3 बार में काट सकते हैं, और 5 से आप यहाँ 5 बार में काट सकते हैं। 2 से आप यहाँ 8 बार में काट सकते हैं, 2 से 9 बार में काट सकते हैं। एक ही लाइन में x/y लेकर के आइए कि हम उसको गुना किए तो 27 आ गया, और इसको गुना किए 40 आ गया, बस बात खत्म। एक ही ऑप्शन है, डी फॉर दीदी तेरा देवर दीवाना इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई, ठीक है। लव यू सर जी, लव यू भैया, बहुत सारा लव यू तुमको यहाँ पर, एकदम हैप्पी भाई, ठीक है ना। तो ये हमने 7 क्वेश्चन क्या रखे, तो 7 क्वेश्चन को कैटेगरी नंबर ए में हमने रखा, कॉन्फिडेंस बूस्टर। और वो दिखा भी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर में कि कैसे कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप हुआ। अगर वो परसेंटेज की जानकारी आपको पहले से नहीं होती तो यकीन मानिए आप सवालों के उत्तर नहीं दे रहे होते हैं। यानी आपको परसेंटेज का बेसिक तो आता है, मतलब मुझे बहुत गहराइयों में घुसने की आवश्यकता नहीं है और आपका वक्त जाया करने की जरूरत नहीं। वो कॉन्फिडेंस बूस्टर ने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया कि हाँ भैया परसेंटेज थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अब यहां से हम लोग चलेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। मैं चाहता ना यहां पर तो मैं कुछ और नाम दे सकता था चीजें, बट आप यकीन मानो आपका जो भी पेपर हो रहा है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, जीडी हो, अभी पेपर में बाहर से नया कुछ नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। तो इसीलिए जब नया नहीं पूछा जा रहा तो पिछले 5 सालों के ही सवाल इर्द गिर्द डेटा बदल बदल करके पूछे जा रहे हैं। तो मैंने वहां पर पूरी एनालिसिस की और बढ़िया तरीके से मैंने देखा कौन से ऐसे टाइप है जो ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जो बच्चों को ज्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरी एक क्लास हो, सटीक हो और पूरी तरीके से सवाल वहां फंसे। मतलब परसेंटेज में तुम्हें 20 लेक्चर देखने की जरूरत ना पड़ी, मेरी एक क्लास से ही क्वेश्चन पूरा पूरा फंसे और तुम बना करके आओ। तो कैटेगरी नंबर बी मैंने क्या रखा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की, चाहे कोई भी बच्चा किसी पेड बैच से पढ़ा हो, कहीं
कहीं से पढ़ा हो फर्क नहीं पड़ता, मेरी क्लास से एक बार वो रिवीजन कर लेगा तो उसका पूरा क्वेश्चन बन करके आएगा, पेपर में पूरा लड़ेगा। ये है तो बी नंबर में हमने थोड़ी रिपीटेड क्वेश्चंस की मेरे भाई यहाँ रखी है। और लास्ट वाला जो होगा वो आदित्य सर स्पेशल होगा, वो एकदम अलग हटके कराएंगे कि क्या पता पेपर में इस बार मेरे भाई रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं आए, कुछ नया आ गया तो क्या करेंगे, भाई ने आपके उसका भी इंतजाम कर दिया है। ठीक है, आ जाओ चलो 8 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई पढ़ो, यहां पर क्या कहा गया। कहा गया अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द रेट ऑफ शुगर इनेबल सुधीर टू गेट 6 kg मोर फॉर 960। व्हाट इज द रिड्यूस्ड रेट ऑफ द शुगर। चीनी के मूल्य में 20% मेरे भाई कमी होने की वजह से सुधीर भाई 960 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक खरीदता है। चीनी का रेट क्या है, मैंने तुम्हें बताया कि जैसे कीमत बढ़ती है यहां घटती है, कीमत का तुरंत उल्टा जो होता है वो यहां खपत हो जाता है। तो अगर बच्चे हम यहां देखें तो जैसे ये 20% है, अगर हम 20% की फ्रैक्शन वैल्यू जाने 20/100 मतलब यहां पर 1/5 होगा, कितना होगा 1/5 होगा। तो अगर हम कीमत को बड़े गहराइयों से देखें तो यहां पर हमारी कीमत कितनी है, तो हमारी कीमत 5 है, हमने उसमें 1 की कमी कर दी तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 हो जाएगा। आपको पता है कीमत का तुरंत उल्टा खपत हो जाता है, 5-4 का उल्टा मेरे भाई 4-5 हो जाता है। तो हमने कितना बढ़ाया, तो हमने जो बढ़ाया वो मेरे भाई यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ाया, और 1 यूनिट मैं ज्यादा खरीद रहा हूं और इस 1 यूनिट का जो मान है वो मेरे भाई कितना है 6 किलोग्राम। जो 1 यूनिट का मान है वो 6 किलोग्राम है, यानी मैं आज के समय 1 यूनिट ज्यादा खरीद रहा हूं और इस 1 यूनिट का मान कितना है 6 किलोग्राम है। तो मेरे से बच्चों 2 चीजें पूछी जा सकती है ना। पहला, तुम बेटा पहले कितना खरीदते थे, अगर 1 का मान 6 है तो मेरे भाई 4 का मान कितना हो जाएगा 24 किलो। तो मेरे भाई पहले हम 24 किलो खरीदते थे, और आज के समय पूछा जाएगा आज कितना खरीदते हो, कीमत कम होने के बाद तो 6 बचे मेरे भाई यहाँ 30 किलो। तो कई बार पेपर में तुम्हारा सवाल नंबर 1 बनता है, इंग्लिश में कहते हैं उसको ओल्ड कंजप्शन और हिंदी में कहते हैं पुरानी खपत। तो पुरानी खपत कितनी थी 24 किलो। अब उसके बाद में मेरे भाई यहां पर ये बोलता है न्यू कंजप्शन, नया खपत, यानी वो कितना है मेरे भाई 30 किलो। ये 2 सवाल बन गए। अब इसमें तीसरा जो सवाल बनता है वो बनता है रेट, कि तुम्हारा पुराना रेट यहां पर क्या था, ओल्ड जो था वो मेरे भाई यहां पर जो रेट है वो क्या था। आप एक बात बताओ, आपके बाबूजी कितना पैसा दिए हैं 960 रुपया, और आपको इसी में खरीद के लेके आना था। तो आप उसी 960 रुपए में मेरे भाई पहले कितना किलो खरीदते थे 24 किलो, यानी प्रति किलो का जो रेट है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, तो 40 रुपए का रेट चल रहा था। ठीक है, और नया वाला जो मेरे भाई रेट है वो यहाँ पर क्या है, तो आप मेरे भाई यहाँ बोलोगे कि हम आज जो है 960 रुपए में खरीद रहे हैं, और कितना किलो खरीद रहे हैं, तो 30 किलो खरीद रहे हैं। 30 किलो का मतलब मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो 32 है। तो ये मेरा पुराना रेट था, ये मेरा नया रेट है। तो सवाल नंबर 1 बच्चे तुम्हारे सामने, मैं कोशिश करता हूं कि एक ही सवाल के माध्यम से कई सारे कंसेप्ट डिलीवर कर दूं। ठीक है, तो सवाल नंबर 1, पुरानी खपत 24 किलो, नई खपत 30 किलो, पुराना रेट 40 रुपए प्रति किलो और नया रेट 32 रुपए प्रति किलो। तो क्वेश्चन में कहा गया यहां पर घटा हुआ मूल्य, तो मेरे भाई बताओ इसमें घटा हुआ मूल्य तुमको कौन दिख रहा है 32, तो घटा हुआ मूल्य क्या होगा 32। हालांकि रेट यहीं पर कम हो गया था, घटा हुआ, देखो ओरिजिनल कीमत पूछेगा तो ये बताना होता है, घटा या बढ़ा हुआ पूछा होता है तो ये बताना होता है। बुझे कि नहीं बुझे जल्दी से बताओ। तो ये सवाल थोड़ा सा ध्यान आपको लेकर के चलना है। ठीक है, चलिए आ जाइए, पोल लगा दीजिए प्लीज। अरे भैया पोल का सुविधा कर सकते हैं आप, यहाँ पे हर सवाल के लिए कर सकते हैं, नहीं कर सकते हमको पता है, आप मुस्कुरा दिए मतलब नहीं कर सकते हैं, रहने दीजिए, इनके वजह से हमको तुम लोग गरियाओगे तो नहीं, मतलब सुनाओगे, थोड़ा सा रहने दो, तुम सवाल पर आ जाओ, देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। ट्राई करो यार, एक पोल हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 में ट्राई करो। 1 कैंडिडेट स्कोर 20, यहां पर देखिए एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त होते हैं और वह 68 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार 50% प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के लिए उसको मेरे भाई इतने अंक की आवश्यकता होती है। तो मैक्सिमम मार्क्स ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन मैंने परसेंट का तुम्हारा डाला है पास और फेल वाले कंसेप्ट से। कौन सा फेल होता है दोस्त मेरे, पास और फेल वाला कंसेप्ट। ठीक है, कम नंबर लाने वाला देखना वहां पर क्या हो गया, कुछ नंबरों से फेल हो गया, और ज्यादा नंबर लाने वाला कुछ ही नंबर से पास हुआ है। मेरे 2 दोस्त थे, एक दोस्त का 40 नंबर आया, तुम लोगों से सवाल पूछूंगा और उसके बाद देखना तुम लोग कैसे उत्तर दोगे, और मैं बिना पढ़ाए तुम ही से उत्तर निकलवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। एक दोस्त मेरा 40 नंबर लेकर के आया और वो 4 नंबर से फेल हो गया। अब बताओ उसको पास करने के लिए कितने चाहिए थे। सुनो भाई, 40 नंबर लाए और 4 नंबर से फेल हो गए, पास होने के लिए कितने चाहिए थे, कितने चाहिए थे, 40 चाहिए थे, 44 चाहिए थे। बहुत मार मारे मेरे, चैटवा बंद कर देना, लागल बड़ी तब से भाई, बंद कर देना, देख ले, ठीक बा।
40 नंबर और उसके बाद में 4 और जोड़ दीजिए, यानी 44 नंबर हो गए। ठीक है, मैं कहता हूं मेरे भाई, अरे वाह सर, आप तो एकदम धुआं धुआं कर दिए यार। थोड़ा सा जो अंग्रेजिया में लिखे ना विच इज द करेक्ट आंसर, अगर हिंदी में कर देते ना, सही उत्तर बताएं, ठीक है, तो और मजा आ जाता हमको। 40 नंबर 44 नंबर, मतलब आपको ये समझ में आ गया कि जो बंदा फेल हो रहा है उसमें नंबर जोड़े जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी बात कहता हूं, मेरे एक दोस्त के 50 नंबर आए और ठीक है, और वो यहां पर जो है वो 6 नंबर पासिंग मार्क्स से ज्यादा लेकर के आ गया। पास जितना करना होता है उससे 6 नंबर ज्यादा लेकर के आया है और उसके नंबर 50 हैं, तो पास करने का नंबर कितना था? अब बताओ कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। नंबर आए हैं 50 और बॉर्डर से वो 6 नंबर ज्यादा है, तो मेरे भाई पास करने का यानी जो बॉर्डर है वो कितना होगा? तो बोलोगे 44। यानी कहने का मतलब क्या होता है, ये तुम्हारा होता है मेरे भाई बॉर्डर। ठीक है, फेल करने वाला बंदा जो होता है बॉर्डर के पीछे होता है, यानी वो 40 नंबर वाला बंदा, और पास करने वाला जो बंदा होता है यानी वो बॉर्डर से आगे होता है। ये नालायक कितने नंबर से फेल हो गया? 4 नंबर से। और ये भाई कितना नंबर ज्यादा लेकर के आया? 6 नंबर। तो होता क्या है मेरे भाई, यहां पर जो व्यक्ति फेल हो चुका है, आप ऐसे मान के चलो ये 4 किलोमीटर पीछे है, तो इसको 4 किलोमीटर आगे चलाओगे तो 40 में 4 जोड़ोगे तो 44 हो जाएगा। और जो पास होकर के आगे हो गया है, यानी 6 किलोमीटर आगे, उसमें से 6 कम कर दोगे, 50 में से 6 कम करोगे तो 44 होगा। यानी कम वाले में जोड़ना होता है, ज्यादा वाले में घटाना होता है। समझ में आ रहा है? यानी पास और फेल का कंसेप्ट क्या होता है, जिनके नंबर कम आए हैं उसको जोड़िए और जिनके ज्यादा आए हैं उसको करिए। तो इसके नंबर क्या आए हैं? कम आए हैं। ठीक है, 25% ला करके इतने से फेल है, तो कम वाले में क्या करना होता है, यानी इसको 25% अंक भी लाना है और साथ में जितने से फेल हो गया है उतना भी लेके आना है, तो कम वाले में जोड़ना होता है। दूसरा वाला जो भाई है वो यहां पर क्या है, वो 50% लाया है और खुश होकर के ढिंडोरा पीट रहा है कि मैं 42 अधिक लेके आया हूं। तो ज्यादा वाला भाई में क्या करना होता है, जितना लेकर के आया है उसमें से ये घटा देना होता है। ठीक है, कम वाले में जोड़ना होता है, ज्यादा वाले में घटाना होता है और बराबर करना होता है। इसी को बोलते हैं बाबू हमारे क्या हो जाएगा, पास मार्क्स। ये हमारा क्या हो गया, पास। इतना बढ़िया मक्खन की तरह तुम निकाल दोगे ना, तुम उसको ला करके इसको जोड़ो ना भाई, ला करके जोड़ोगे तो ये तुम्हारे सामने 110 हो जाएगा, और इसको ला करके घटाओ तो मेरे भाई यहाँ 25% हो जाएगा। यदि 25% का मेरे भाई मान 110 है और क्वेश्चन में कहा गया मैक्सिमम, कोई भी पेपर कभी भी 100% से ज्यादा का हुआ है? नहीं हुआ है। तो अगर 25% का मान इतना, तो पूरा पेपर कितने का? 100% का, यानी इसका 4 गुना। अगर इधर 4 गुना करेंगे तो इसका 4 गुना बताना कितना हो जाएगा, 440। भाई तरीके मेरे पास में इतने हैं ना कि मैं बता दूंगा तो तुम एकदम बोलोगे वाह गुरुजी, लेकिन मुझे तुमसे वाहवाही नहीं करानी, मुझे तुम्हें वो तरीका सिखाना है कि पेपर के समय तुम उसको ध्यान रख पाओ। मेरे पास में 1 सेकंड बिना पेन उठाए वाला भी क्वेश्चन मतलब तरीका है। ठीक है, बिना पेन उठाने वाला तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या है, जो अक्सर मैं अपने बैचेस में पढ़ाता हूँ, क्लासेस में पढ़ाता हूँ, ऐप पर पढ़ाता हूँ, वो मेरे भाई यूट्यूब पर भी पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो भी तरीका है, लेकिन अभी शॉर्ट टाइम में जब तुम्हें बताऊंगा तुम रिटेन नहीं कर पाओगे। वो तरीका मेरे भाई यहाँ पर यह है कि परसेंटेज का डिफरेंस लो, ये परसेंट और ये परसेंट, इनका अंतर लो, परसेंटेज का अंतर लो। परसेंटेज का अंतर कितना हो गया? 25। परसेंटेज का अंतर कितना हो गया? 25। लो ना मेरे भाई, ट्रिक बता रहा हूं मैं तुम्हें, लो तुम्हें ट्रिक सीखनी है। अरे ट्रिक के खदान है मेरे पास में, तुम लोगों को पता नहीं। परसेंटेज का क्या लेना होता है? अंतर। और मार्क्स जो होते हैं उनका मेरे भाई सम ले लो। मार्क्स का क्या ले लो? सम ले लो। इनको जोड़ करके देखना 110, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा? 110। यानी 25% 110, और तुम्हें निकालना कितना है? 100%। इसका 4 गुना, तो इसका 4 गुना करो ना भाई। 4 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए गुना हो जाएगा। और बोलो भाई, और बोलो। एक और ट्रिक बताऊं तुम्हें, बोलो एक और ट्रिक बताऊं एक और ट्रिक बताता हूं तुम्हें कि और कैसे तुम 1 सेकंड में सवाल को उड़ा सकते हो। पढ़ो ना हमसे, तुमको यहां पर ना गणित को उड़ाना सिखा दिए तो फिर बोलोगे। आपने कहा कि गुरुजी अंकों को जोड़ना होता है, तो आप इनको जोड़े तो कितना आ गया? 110 आ गया। और यहां पर जो है इनका डिफरेंस लेना होता है, यानी कितना हो गया? 25। यानी ये जो है 25% की वैल्यू है। मैं कहता हूं अब मेरे को मैक्सिमम निकालना है, पासिंग निकालना है, जो निकालना है फर्क नहीं पड़ता। 11 इंटू एनी नंबर। कौन ऑप्शन 11 का मल्टीपल है? ऑप्शन नंबर ए है। तो उड़ाओ ना भाई, काहे इतना नौटंकी करते हो पेपर में बैठ के, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे वैसे करेंगे, वक्त की बर्बादी। प्रतिशत का अंतर अंकों का योग, अंकों का योग ही प्रतिशत के अंतर के बराबर है। जितना परसेंट निकालना है 11 इंटू एनी नंबर, 11 का मल्टीपल। धुआं धुआं करेंगे हम लोग। याद रखिए, रोज रात 8 बजे 12 दिन 12 मैराथन, एक क्लास में एक टॉपिक खत्म। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। एक भाई कहता है 2-2 क्वेश्चन रखिए, बस हो गया कब तो काम। फिर तो मेरे भाई यहां पर इसको फाउंडेशन बैच का नाम दे देते हैं। बोलो हैं,
आ जाओ। एक व्यक्ति अपने आय का 80% खर्चा करता है, उसकी आय 30% बढ़ जाती है और उसका खर्चा भी 10% बढ़ जाता है। बचत में क्या कहानी होगी? शुद्ध देशी भाषा में इस सवाल को तुमको करके दिखाते हैं। हालांकि एलिगेशन से भी बन सकता है, लेकिन तुम लोग मेरे भाई एलिगेशन अभी नहीं जानते हो तो नहीं सिखाएंगे, ठीक है। यहां पर वाह, तुक्के लगने हो चुके हैं शुरू मेरे भाई, एकदम ABC में कहानी चल रहा है। सोहेल, तुम्हें बंगालन की कसम है भाई, मेरे यहाँ पर रोज की मेरे क्लास में 2 घंटे तुम रहना, 8 से लेकर 10 बजे तक, और हर सवाल में तुम इसे पोल दे देना, ठीक है। किसकी कसम है भाई साहब? बंगालन की मैं बता रहा हूँ। और मैं दिल से दुआ करूंगा कि अगले साल 2026 में शादी हो जाए और 4 बच्चे हो जाए तुम्हारे, ठीक है। एकदम दिल से मेरी दुआ होगी, बस यहाँ पर जो है तुम क्लास में पोल दे देना भाई। आ जाओ। लोग नहीं हमारे पास में उतने, मतलब तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। कोई भी व्यक्ति का जो इनकम है ना, वो मेरे भाई यहाँ पर 2 ही चीज में जाता है, या तो तुम्हारा खर्चा होता है या तुम्हारी मेरे भाई सेविंग होती है, यही 2 चीजें होती हैं। आज मैं ये कहूं कि व्यक्ति 80% खर्चा करता है, बेचारा 100 रुपया कमा रहा है, 80 रुपया खर्चा कर दे रहा है, बचा कितना? 20 रुपए। ये भी बड़ा मुश्किल से बचा है, शादी हो गई है ना उसकी, तो सारा खर्चा मैडम पे चला जाता है। अकेला रहता तो ज्यादा सेविंग कर पाता हमारी तरह, बताओ, ठीक है। तो ये हो गया मेरे भाई, 100 रुपए में 80 खर्चा हो गया, 20 की सेविंग हो गई। अब कहा गया उसकी आय 30% से बढ़ गई है। यहां तुमने कितना बढ़ाया है? 30%। इसका 30% कितना होता है? 30 रुपया होता है, ठीक है। उसका जो खर्चा है वो 10% बढ़ गया है, इसका 10% कितना होता है मेरे भाई? 8 होता है, ठीक है ना। अब आप मेरे को बताओ, 100 में से 80 घटाने पर 20 आ गया है, तो वैसे ही 30 में से 8 घटाने पर कितना आ जाएगा? तो मेरे भाई 22 आ जाएगा। यानी 20 रुपए में कितने की इंक्रीमेंट? 22 की इंक्रीमेंट। 22 की इंक्रीमेंट होने का मतलब यहां पर कितना है? ये जो 22 है यहां पर, ये 20 का कितना परसेंट है? जिस ये इसका 10% है, ये इसका 30% है, तो ये इसका कितना परसेंट है? सीधा सीधा धुआं निकालेंगे। 22/20 इंटू मेरे भाई कितना करेंगे? 100। आप सीधा सीधा काटिए ना सर, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 110%। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट उत्तर है। अब फिर से वही बात बोलेंगे, 22 का मतलब 11 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है? 11 का मल्टीपल था बी था, तो उस पर टिक कर लेते। इस सवाल को मैं तुम्हें एलिगेशन से भी बता सकता हूं, बट बच्चों तुम अभी एलिगेशन नहीं जानते, तो इसीलिए मैंने स्किप किया कि नहीं भैया रहने दो, ऐसी बातें हम करेंगे। कुछ हो सकता है 2-3 लाइन मेरे फालतू हो जाए, लेकिन समझ में पूरा 100% आएगा, ये मेरी तुम्हारी गारंटी है, ठीक है। गुरुजी आपका नाम क्या है? अरे भैया कौन आदमी हो भैया, हमारा मालिक प्रभु, छोटा सा बड़ा प्यारा सा नाम है आदित्य रंजन, ठीक है मालिक, समझ में आ गया। बॉस है बॉस भैया, क्या बात है, आपके इतना प्यारा नाम नहीं है बॉस भाई, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। देखिए, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO 2022 का पूछा गया सवाल कि जब किसी वस्तु की कीमत 20% कम कर दी गई और बिक्री को 80% बढ़ा दिया गया तो राजस्व वर्ग पर क्या होगा? भाई ने मेरा बड़ा खुश होकर के यहाँ पर जो है एक सिनेमा हॉल खोला, कहा आज के जो यूथ हैं, युवा हैं, मूवी देखने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, और बेचारे ने जैसे यहाँ सिनेमा हॉल खोला, पता चला कि ले टिकट बिक ही नहीं रहा है। काहे नहीं बिक रहा है बताओ? अरे कब्जा हो रखा है नेटफ्लिक्स का, अमेजन प्राइम का और किस किस का, और ये इस बात को समझा नहीं कि दुनिया को मूवी से ज्यादा वेब सीरीज में मजा आ रहा है। और ट्रेजेडी देखो यार, दुनिया कैसे बदल रही है। एक तरफ में जो लोग 1 मिनट के शॉर्ट्स को भी पूरा नहीं देख पाते, वो 10-10 एपिसोड के वेब सीरीज को देख रहे हैं, और फिर दुनिया ये कहती है रिटेंशन पावर कम हो रहा है। अगर रिटेंशन पावर कम हो रहा है तो लोग वेब सीरीज क्यों देख रहे हैं? पॉइंट भाई, मैं पकड़ो इस बात को लेकर के। यानी दिमाग जो असंतुलित है, इधर कुछ और सोचता है, इधर कुछ और सोचता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, कभी बाद में चर्चा की जाएगी। तो भाई ने जब खोला, चला नहीं वहां, अब चला नहीं तो क्या करेगा मेरे भाई? टिकट का कीमत कम करेगा। अब टिकट का कीमत कम करके वेब सीरीज चला रहा है, लोग आएंगे, भाग के आएंगे, और पैसा बढ़ेगा, पैसा ही पैसा होगा एकदम यहाँ, ठीक है। तो हुआ क्या भाई के साथ में? कीमत क्या की? 20% कम, और मेरे भाई बिक्री हो गई 80% ज्यादा। राजस्व क्या होगा? वही बात है मेरे भाई, यहां पर आप एक टिकट की कीमत को टिकटों की संख्या के साथ में जब गुना करेंगे तो मेरे भाई आपका राजस्व आएगा। कहने का मतलब मेरे भाई यहां पर क्या होगा? कहने का मतलब एक टिकट की कीमत 10 रुपए, 4 टिकट बेचे तो 40 कमा लोगे। यानी यहां पर आपको पता है कि मुझे मेरे भाई प्राइस को क्वांटिटी से गुना करना है, तो मेरा रेवेन्यू आएगा, ठीक है। अब मैं अगर मेरे भाई यहां देखता हूं तो क्या कहा गया? कीमत 20% कम हो गई। ले भाई, कीमत तुम्हारी 100 थी और 20 की कमी हो गई तो 80 हो गई मेरे भैया यहाँ पे, और बिक्री 80 बढ़ गई। लो भैया, 100 कमाते थे और यहाँ पर जो है तुम्हारा 180 का बिक्री हो गया, तो रेवेन्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? रेवेन्यू में बहुत आसान है। तुम मेरे भाई देखो ना, ये 0 से तुम्हारा 0 खत्म, ये 0 से तुम्हारा 0 खत्म, ठीक है। 10 × 10 कितना होता है? 100 होता है। 8 × 18 144 होता है। 100 की चीज 144 हो गई, बढ़त कितने की? 44 की, ठीक है। 100 के ऊपर में जितने का बढ़त है उतना ही परसेंट। 100 पर 10 बढ़ेगा 10%, 20 बढ़ेगा 20%, 30 बढ़ेगा 30%, 44 बढ़ेगा तो 44% जो होगा उत्तर होगा।
ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, क्लास की टाइमिंग कितनी है, रात 8 बजे। चैनल कौन सा है, आदित्य रंजन सर कंसेप्ट। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, तभी जैसे क्लास को शुरू करूंगा तो नोटिफिकेशन आएगा। सीरीज कौन सी चला रहा हूं, 12 दिन 12 मैराथन। कौन कौन से एग्जाम के लिए, यहां पर दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और जीडी के लिए। सैटरडे संडे सारे दिन क्लास चलेंगे, इसी चैनल पर चलेंगे और हर दिन एक नया टॉपिक होगा, ध्यान रखना इस बात का। आ जाओ 12 नंबर सवाल देखो। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, पहले वर्ष में जनसंख्या में 4% की वृद्धि हुई, दूसरे में 4 की कमी हुई, वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करिए। कितना हल्का सवाल है बताओ, ठीक है। आप मेरे भाई बताओ, 2 साल पहले जनसंख्या इतनी थी, पहले में 4 की वृद्धि या दूसरे में 4 की कमी, क्या कहानी बोलोगे। ऐसा सीरीज वाला क्वेश्चन आता है तो जब भी एक जगह से उठ करके दूसरे जगह पर जाना होता है तो वहां पर हम अप्लाई करते हैं सीरीज मेथड। तो हम यहां पर क्या कहेंगे, भैया आज की समय जनसंख्या हमारी क्या है, यहां पर ये हमारी जनसंख्या है, ठीक है। अब ये जनसंख्या पहले साल 4% की वृद्धि हो गई है, यानी 100 से कितना हो गया, तो 4 बढ़ गया इतना, और अगले साल 4 की कमी हो गई है, तो 100 से मेरे भाई कितना हो गया, 96। हमसे कहा गया बताओ। अब महामूर्ख आदमी सबसे पहले तो यहां सक्सेसिव व तक्सेसिव पता नहीं क्या क्या लगाएगा, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होगा वो क्या लगाएगा, सीरीज लगाएगा। उसमें भी जो ज्यादा समझदार है वो क्या करेगा, इस पूरे सवाल को हल ना करके इसमें एक कंसेप्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं डिजिटल सम। अगर आपने पढ़ा होगा मेरे भाई यहां पर, तो बहुत तरीके से मैंने चीजें पढ़ाई हैं और मैंने बकायदा बताया है मेरे भाई कि डिजिटल सम क्या कंसेप्ट होता है। डिजिटल सम में हमें सारे ऑप्शंस के डिजिट के सम निकालने होते हैं और सारे क्वेश्चन का निकालना होता है और इसके और इसको मेरे भाई मैच करना होता है। कई बार डिजिटल सम हिट भी हो जाता है, कई बार फ्लॉप भी हो जाता है। अगर 2 ऑप्शंस के सेम डिजिटल सम आ गए तो फ्लॉप है, और अगर अलग अलग है तो हिट है। आइए चलिए डिजिटल सम निकालते हैं। डिजिटल सम में अगर आप देखेंगे तो आप यहां पर कहेंगे कि गुरुजी आप इस बात को समझिए, सबके जो डिजिटल सम है वो अलग आएगा, 60, 61, 62, 63, यानी दिमाग में तो फिट हो गया कि डिजिटल सम अलग अलग आएगा। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, अंकों का योग निकालना। क्या होता है, योग निकालना। तो आप यहां पर देखोगे तो बोलोगे सर 1 और 5 6 6 6 12, तो 12 आ गया, 12 में 3 जोड़ेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 15, 15 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वैसे ही मेरे भाई यहां पर 6 और 6 12 तो 14, 14 का डिजिट को जोड़ोगे तो मेरे भाई 5 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहां पर देखोगे तो 6 और 6 12, 12 का 2 और 1 3 जोड़ोगे इतना हो जाएगा, और 6 और मेरे भाई 7 13, 13 का जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा। ऐसे भी कह लो सर इससे 1 कम है तो 1 कम कर दिया, ठीक है। इससे सर 2 कम है 2 कम कर दिया, इससे एक ज्यादा कर दिया। ये तुम्हारे खाली अंकों को जोड़ जोड़ के 1 अंक तक लेकर के आने की बात है। अब एक काम करो, इसका डिजिटल सम निकालो मेरे भाई। यहाँ पर जिसको नहीं पता है डिजिटल सम क्या है, यूट्यूब पर सर्च करना डिजिटल सम बाय आदित्य रंजन सर, वीडियो मेरी आएगी, उसको देख लेना, उसको सीख लेना और तुम पूरा क्लियर कर पाओगे। डिजिटल सम में एक मजे की बात बताऊं, 9 जैसे बनता है काट दिया जाता है, 6 2 8 और 1 9 बनता है काट दिया जाता है, 5 और 5 10, 10 का डिजिटल सम मेरे भाई होता है 1, 4 और 1 होता है हमारे सामने 5, और यहाँ कितना होता है 6, 6 इंटू 5 मेरे भाई 30, 30 का डिजिट का 3, यहाँ 3 आ जाएगा, और कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी होगा। भाई मैं क्यों जाऊं गुना करने, मुझे एक चीज बता दो कि क्या मुझे सिलेक्शन नहीं लेना है, मुझे एक चीज बता दो क्या मैं 2 साल तक की तैयारी करते रहना चाहता हूं, नहीं ना। तो जब मुझे ये चीजें नहीं करनी है तो मुझे नए तरीके सीखने पड़ेंगे ना। नहीं जानते भाई, हम नहीं जाएंगे बेसिक से, वो एक्स वाले मेथड नहीं करेंगे, हम उन सोर्सेस को फॉलो ही नहीं करेंगे जहां बेसिक से कराई जाती हैं चीजें। हम तो उड़ाने वाले तरीके सीखेंगे भाई साहब, यही हमारी आज की कंपटीशन की डिमांड है। इसमें और भी कई सारे तरीके लगा सकते हैं आप, अगर चाहें 13 × 104, 13 का मल्टीपल है, आप 13 का मल्टीपल ढूंढ सकते हैं, बट उसमें समस्या ये है आप भाग करते रह जाएंगे, आपको मिलेगा नहीं। तरीके तो मैं कई सारे बता सकता हूं तुमको, लेकिन अभी उतना तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। अब ये आ जाओ, साथ में एक और चीज ध्यान रखना, तुम्हारे पेपर के अंत समय के लिए जो सबसे बड़ी चीज हमने बनाई है वो तुम्हारी यहां पर ये फॉर्मूला बुक है। आप लोगों की एंड टाइम में नीड क्या पड़ती है, जरूरत क्या पड़ती है कि यार एंड में मेरा पूरा रिवीजन हो जाए। तो 12 दिन 12 मैराथन क्यों कराया गया, उसी रिवीजन को कराने के लिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी गणित के कई ऐसे फॉर्मूले हैं जिसको रिवाइज करना होगा। तो हर बार के लिए तुम मेरी वीडियो तो नहीं खोलोगे, हर बार के लिए मेरे भाई यहाँ पर जो है जाकर के तो नहीं देखोगे सर ने वहां क्या पढ़ा है, ये क्या पढ़ा है, गणित में फॉर्मूला क्या होता है। तो उसको पूरा गणित को रिवाइज करने के लिए फॉर्मूला बुक जो की है मेरे भाई यहाँ पर, इससे तुम पूरा रिवाइज कर लेना, ठीक है। नहीं होगी दोस्तों से मांग लेना, नहीं होगी तो मंगा करके कर लेना, क्योंकि ये भारत की पहली ऐसी किताब है मेरे भाई जो कम से कम 30 लाख से ज्यादा बच्चों ने मेरे भाई यहाँ पर इसको मंगाया हुआ है।
ठीक है। मैं 30 लाख भी बहुत एक छोटा नंबर बोल रहा हूँ, इतनी तो ऑनलाइन में ही बच्चों ने मंगाया, ठीक है। इससे ज्यादा ऑफलाइन से लेकर के, क्यों? क्योंकि आज के समय बच्चों की ये नीड है, ये जरूरत है उनकी मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। और हमारी कॉपी करके कई सारे लोगों ने बनाने की कोशिश की, लेकिन जो ओरिजिनल क्वालिटी होती है, जो कंटेंट होता है, वो मेरे भाई हर जगह नहीं होता है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा और आप सरप्राइज हो जाओगे देख करके। ये देखो, यही आपकी फॉर्मूला बुक है ब्रह्मास्त्र। यहाँ पे आप पूरे फ्लिपकार्ट में, अमेजन में जाकर के कोई एक किताब खोल के दिखा देना जिसमें 1,70,000 के करीब में रेटिंग होगी, और वो भी 4.5 की होगी। मतलब एक तो बच्चे इसको ज्यादा संख्या में मंगाए भी हैं, और दूसरी बात ज्यादा से ज्यादा संख्या में रेट भी इन्होंने किया है। हालांकि 253 दिख रहा है, बट इतना है नहीं। जैसे तुम इसको ऐड टू कार्ट में करोगे तो मेरे भाई तुरंत 198 का तुम्हारा यहाँ पर ये हो जाएगा। पूरी किताब 4 कलर में है, 1 कलर 2 कलर भी नहीं है, और बढ़िया से तुम्हारा जो है पूरा संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा। इस तरीके से सारी चीजें दी गई हैं। आप आराम से रेटिंग रिव्यू पढ़ करके मंगाना होगा तो मंगाना, अपनी जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं। ये सारे बच्चों ने लोड किए हुए हैं। न्यूएस्ट कमेंट में जाकर के देखना, आपको कभी भी इस किताब का जो मेरे भाई कमेंट भी देखोगे न्यूएस्ट में जाकर के ना, कैसे दिखता है रे भाई, स्पेसिफिकेशंस के बाद में कहां पर दिखता है, यहां दिखता है। चलो मेरे भाई, जहां से भी दिखता हो ना, तुम लोग देख लेना एक बार बढ़िया से, ठीक है। ये रिव्यू जो भी है मतलब देख लेना, अपना कर लेना। तो ये तुम्हारी जरूरत है अंत में रिवाइज करने के लिए, तो इसका सदुपयोग जरूर करना, ठीक है। मैं जब भी मीटअप्स में भी जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, देखता हूँ बच्चे ये वाली किताब जरूर लेके आए होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जरूरत है, ठीक है। अंत समय में निचोड़ पूरा का पूरा, ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो। 13 नंबर सवाल क्या कहा गया। ये सवाल जिसने बना दिया मजा आ जाएगा। 4 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 10,000 थी। पहले 2 वर्षों के दौरान जनसंख्या की वृद्धि दर 20% थी। तीसरे और चौथे वर्ष में जनसंख्या 10 और 5 की दर से आई है। 4 वर्ष के बाद में जनसंख्या मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। 4 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या 10,000। सेम कंसेप्ट जो मैंने पढ़ाया, आज तुम यहां पर हो, अगर तुम्हें यहां जाना है तो सीरीज मेथड लगाना पड़ेगा, और सीरीज लिख करके उसके अंदर डिजिटल लगा देना। तो 4 वर्ष पहले जनसंख्या हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर 10,000 की थी, ठीक है। हमसे कहा गया पहले यहाँ पर जो है वर्षों के दौरान, पहले 2 वर्षों के दौरान 20% की इंक्रीमेंट हुई है। यानी पहले साल 100 से 120 हो गया, अगले साल भी मेरे भाई यहाँ पर 100 से कितना हो गया? 120 हो गया, ठीक है। उसके बाद में तीसरे और चौथे में 10 और 5 की दर से कमी आई है। यानी यहाँ पर ये मेरे भाई 10 में कमी आ गई, यहाँ पर इतना हो गया, और फिर मेरे भाई 5 की कमी आ गई है, तो 100 से कितना हो गया? 95 हो गया। अब बताना है। अब आज के समय यदि मुझे इस सवाल का उत्तर देना है तो सेम काम हम करेंगे। हम लगाएंगे मेरे भाई यहाँ पर डिजिटल सम लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे भाई? यहाँ पर डिजिटल सम लगाएंगे। अब डिजिटल सम लगाने के पहले मैं बताता हूँ 9 इंटू एनी नंबर। मेरे भाई 9 को तुम दुनिया के किसी भी संख्या से गुना करोगे, याद रखना हमेशा 9 आएगा। हमेशा क्या आएगा? 9 आएगा। तुम करके गुना देख लो। यानी ऑप्शंस में तुम्हें क्या ढूंढने हैं? 9 ढूंढने हैं। 1 और 2 3, 3 6, 1 7 और 2 9। यहाँ पर ये 9 बना रहा है, ठीक है। 6 6 12, 12 और मेरे भाई 3 15, 15 2 17 1 18, ये भी हमारा 9 बना रहा है। यहाँ पर 9 बनने की संभावना नहीं है। 4 और 1 5, 2 7 8 15, 15 8 23, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं सर 8 और 1 9 खत्म, 8 और 2 10 4 14, ये 9 नहीं बना रहा है। यानी मेरे भाई 2 जगह पर आकर के मामला मेरा अटक गया। या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। अगर कोई भी भाई मेरा इन दोनों में से तुक्का मारना चाहता है तो वो मेरे भाई तुक्का मार सकता है अपने हिसाब से, लेकिन तुक्का मारने का भी तो तरीका मैं तुम्हें सिखाऊंगा। इतना तो पता चल गया ना डिजिटल सम से कि तुम्हारे 2 ऑप्शंस खत्म है, उसकी जरूरत नहीं है। अब मैं बताता हूं कैसे होगा। तुम 95 को हल्के में लेते हो क्या है? हल्के में लेते हो। 19 का मल्टीपल है और नीचे कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो 19 को काट दे, यानी तुम्हारे उत्तर में 19 आएगा। 19 आएगा तो खाली दोनों को काट से देखो 19 कौन कट रहा है। तुम 19 से काट करके देख लो। तुम 19 से काट के देखो, 19 से इसको काटो। 19 का मेरे भाई सबसे पहले बता 6 गुना कितना होता है? 114 होता है, यानी 91 बचेगा, ठीक है। 19 का फिर 4 गुना कितना होता है? 76, यानी 15 बचेगा। 152, 152 19 से कटेगा, चलिए भी कट रहा है। अब यहाँ पर इसको काट के देखियो। 19 का मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 8 गुना 152 हो जाएगा। 143 143 बचेगा, ठीक है। अरे 152 हो गया ना मेरे भाई, तो यहाँ पर तुम्हारा 14 143 बचा। अब 143 बचा तो फिर 19 का 7 गुना कितना? 133। 133 मेरे भाई यहाँ तुम उसमें से निकालो 102। तुम्हारा ये कटेगा? नहीं कटेगा। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। और सोचो तुम लोग नालायक तब से मार मार के सुझा देते, तुम लोग को समझा ना रे चट्टा साहब। तुम लोग सी बता रहे आंसर अपने घर से लेके आया था सी, है? कहां से लेके आ रहे तुम लोग सी?
9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल तो दो ऑप्शन है। मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें वो ट्रेडिशनल मेथड सिखाऊंगा ही नहीं जो तुम चाहते हो। तुम क्या चाहते हो, हम इसे काट पीट करें, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से। मैं भाई साहब ऐसे नहीं पढ़ाता। मेरे को पता है, मैंने 5 सरकारी नौकरियां निकाली हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पे सेलेक्ट हुआ था मेरे भाई यहां पर। मुझे तरीके अच्छे से पता है, ऐसे कभी सिलेक्शन होगा ही नहीं, नेवर एवर, कर ही नहीं सकते आप ये काम, ठीक है। तो मेरे को फर्जी वाला ये सब बेसिक नहीं आता भाई, और ना मैं वो सिखाता हूं, क्योंकि मुझे पता उससे सिलेक्शन नहीं होता है। आप देखिए 19 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल, ऑप्शन नंबर ए टिक मारिए, काम खत्म, हमें करना ही नहीं है, ठीक है। आ जाइए, चलिए 14 नंबर सवाल को मेरे भाई यहां देखिए मेरे भाई क्या कहा गया, जरा पढ़िए। आप इस प्रश्न को जब पढ़ेंगे, ये सवाल है असल में दमदार सवाल। आप पढ़ो सवाल किसमें, जीडी के 2025 में। अच्छा, लोग जीडी को क्या समझते हैं, जीडी है कांस्टेबल लेवल की नौकरी है, क्या ही सवाल पूछा जाएगा, क्वेश्चन भी कराते हैं जीडी वाला है, एक्स मान करके पता नहीं। अरे भैया क्या कर रहे हो यार तुम, ये सवाल तुम पढ़ करके दे देखो। तुम पढ़ाई भी वैसे ही करते हो, तुम लोगों से भी मेरी शिकायत है, कैसे तुम लो लेवल कंटेंट पे रिलाई कर जाते हो। नहीं करना, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे कंटेंट को फॉलो करिए, ठीक है। यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में अंतर जो है ज्ञात करना है, यदि किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतनी है और प्रतिशत हमारा 25 है। समझ रहे हैं, मतलब मैं तुम्हें बताता हूं, हर साल जनसंख्या तुम्हारी कितनी परसेंट से बढ़ रही है, 25% से। एट प्रेजेंट, कितने साल के बाद में, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन 3 ईयर अगो एंड 2 ईयर अगो करंट पॉपुलेशन। आज के समय मेरे शहर में 1,10,000 लोग रहते हैं, ठीक है, और मुझे पता है कि जनसंख्या हर साल 25% से बढ़कर के आई है। तो कहा गया 3 साल पहले जो जनसंख्या रही होगी और 2 साल पहले जो रही होगी वो बताओ। मतलब ये मेरे भाई जनसंख्या पहले थी, 1 साल और 2 साल के बाद में जनसंख्या ये हो गई, और 1 साल 2 साल और 3 साल के बाद में जनसंख्या ये हो गई, ठीक है। तो हम मेरे भाई कहां पर सिचुएटेड है, मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई। यहां पर हमारी कहानी क्या है, आज के समय हम मौजूद यहां पर हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर 2 साल पहले जो जनसंख्या थी वो, और यहाँ 1 साल 2 साल और 3 साल पहले जो जनसंख्या थी वो, यानी यहाँ पर 2 साल पहले वाली जनसंख्या और 3 साल पहले वाली जनसंख्या का अंतर बताना है। तो ये चीज कभी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी 2 साल वाली जनसंख्या ज्यादा होगी, 3 साल वाली जनसंख्या कम होगी। यानी 2 साल पहले जो जनसंख्या उसमें से हमें घटाना है 3 साल वाले पहले वाले जनसंख्या में, क्योंकि जनसंख्या हर साल क्या हो रही है, बढ़ रही है। इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा। तो 2 साल पहले वाली जनसंख्या अधिक रही होगी और उससे 1 साल पहले वाली जनसंख्या कम रही होगी, ठीक है। अब यहां मैं आपको लेकर के आता हूं, आज तुम 100 के हो और 25 बढ़ गए तो कितने हो गए, 125। अब उल्टा कहता हूं, तुम 25 बढ़ने के बाद में क्या थे, 125, तो पहले कितने थे, 100 थे। तो अब मेरे भाई समझना, 2 साल पहले जनसंख्या, यानी यहां पर ये क्या है, 1,10,000 जो है मेरे भाई, यहां पर आप ऐसे मान करके चलो 1,10,000 मेरे भाई ये वैल्यू है। ये 25% बढ़ने के बाद की वैल्यू है, मतलब यहां पर ये 125 का मेरे भाई मान है। और हालांकि 125 भी मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, आप जब किसी चीज को 25% बढ़ाते हैं तो इसका मतलब यहां पर ये 1/4 करते हैं, यानी 4 में 1 बढ़ाते हैं। ये बढ़ा हुआ मान है, यानी ये कितने का मान है, 5 का, तो 1 साल पहले कितना होगा, इतना, ठीक है। वैसे ही मेरे भाई ये बढ़ा हुआ मान है, तो 1 साल पहले कितना होगा, इतना, ठीक है। मुझे 2 साल पहले जाना था, देखो ना, 1 साल पहले और 1 साल पहले मैं 2 साल पहले चला गया। वैसे ही 3 साल पहले जनसंख्या क्या होगी, तो आज के समय यहाँ पर ये मेरी जनसंख्या है मेरे भाई, ठीक है। 1 साल पहले 5 से थी, 4 हो गई होगी, फिर 2 साल पहले 5 थी तो 4 हो गई होगी, 3 साल पहले आज से 5 है तो वो कितनी हो गई, 4। ये 1,10,000 मेरे भाई यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पूर्ण रूप से यहाँ पर जो है वो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 बटे मेरे भाई 25 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ 64 बटे 125 हो जाएगा। मैं कहता हूँ ये चीजें तुम यहाँ अंदर में जो नौटंकी वोटंकी करना होगा तुम करते रहना, लेकिन 11 इंटू एनी संख्या, किसका मल्टीपल भाई, 11 का मल्टीपल। तुम लोगों को 11 का विभाजकता का नियम तो आता है, इतना तो बचपन से पढ़ के आए होगे। अगर आए होगे तो 11 का विभाजकता का नियम जरा देखना, 1 और 3 कितना हो गया, 4, 3 और 3 कितना हो गया, 6, 6 में से 4 घटाओगे 2 आएगा, ये 11 से नहीं कटेगा मेरे भाई। यहाँ पर 1 और 5 6, और यहाँ 3 और 3 6, ये 11 से कट जाएगा। ये मेरे भाई कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये देखो 8 4 12, 12 में से गया, ये भी कट जाएगा मेरे भाई। और यहाँ देखते हैं 4 1 5, और मेरे भाई 4 3 7, ये भी नहीं कटेगा। फिर से कितने ऑप्शंस पर तुम खेलने लग गए, बी में और डी में मेरे भाई, इन्हीं में से उत्तर होगा। अगर तुक्का मारना होगा तो इनमें से मार सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें तुक्का नहीं मारने दूंगा।
लेट मी क्लियर, नहीं मारने देंगे। अब नहीं मारने देंगे तो हम तुम्हें क्या कराएंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है डिजिटल सम भी हम लगवा सकते हैं, लेकिन फिर डिजिटल सम लगाएंगे तुम्हारे लिए खिचड़ी बन जाएगी, तो रहने दो, हल ही करा देते हैं। आप एक काम करो, छोड़ो ऑप्शंस मेथड मेरे भाई, वो करा सकता हूं मैं तुम्हें, लेकिन फिर वही बात है कि तुम्हारे लिए मेरे लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। 125 है तो 125 बनाना, 125 बनाने के लिए 5 से गुना, तो ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर से गुना करेंगे 80/125, 80/125 में से 64/125 को घटाओगे तो बाबू हमारे 16/125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16/125 आ जाएगा। कौन कौन से दो ऑप्शन में फंसे थे हम लोग, बी में और डी में ना भाई साहब, यहां से उत्तर आ गया आपका। देखिए आप बताइए, जो 16 नाम की संख्या है दोस्त, यहां पर ये 16 का मतलब अंतिम के जो 2 अंक है वो किससे कटेंगे, 4 से। 16 का मतलब किससे कटेंगे, 4 से। तुम इसको काट के बाबू देखना, ये 4 से कटेगा नहीं ना, तो इसीलिए आंसर कितना होगा, डी होगा। मैं कह तो रहा हूं कि मेरे जीवन का सबसे अंतिम जो कंसेप्ट, सबसे अंतिम जो पड़ाव होगा ना, वो होगा डायरेक्ट सॉल्व करना, बट मैं वो काम कभी नहीं करूंगा। और इनफैक्ट तुम इसको मत हल करो, तुम यहीं पर देखो, यहीं पर आ जाओ। चलो मेरे भाई, एक तो 11 का मल्टीपल और डबल जीरो होने का मतलब 4 का मल्टीपल, डबल जीरो होने का मतलब 4 का मल्टीपल, यानी संख्या 11 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। ये दोनों 11 से कटते थे, लेकिन 4 से कटने वाले खाली यही था, तो ये होगा। भाई मैंने हल नहीं किया आज के पहले इन सवालों को, मैं जीवन में पहली बार इस पे बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूं, हो सकता है गलती भी हो, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे भाई, मैं फिर भी कंसेप्ट से धुआं इसको कर रहा हूं और आपको सिखा रहा हूं कि आपको ऐसा करना चाहिए पेपर में। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम पीछे 4 बार सॉल्व करके आकर के बोर्ड पे बता रहे हैं, नेवर। मेरे पास 7:45 में मेरी क्लास खत्म हुई, ठीक है, 7:50 में शीट आई और 8 बजे से आपका सेशन लाइव हो चुका है। आइए चलिए 15 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये सवाल क्या कहा गया, जरा पढ़िए। एक मुख्य चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% ही प्राप्त होता है। कुल मतों में से 6% मेरे भाई अवैध घोषित हो जाते हैं। यदि कुल मतों की संख्या 30,000 है तो उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। जब भी ऐसी बात आए, सीधा सीधा सीरीज मेथड। मेरे भाई मतों की संख्या कितनी है, 30,000 है, तो यहां पर ये हमारे सामने क्या होगा, 30,000 हमारे सामने मत आ गए। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया 6% अवैध थे। ठीक है, ये बेकार हो गए मेरे भाई, यानी अगर 100 लोग वोट डालने आए थे ना, तो 6 लोगों को कूड़ा कबारा थे उसमें से निकाल दो तो बचे कितने, 94। अब ये वैलिड वोट हो गया है। अब कहा गया यहां पर जो कुल वैध मत है उसका 55% उस उम्मीदवार को प्राप्त हुआ, यानी इसका कितना परसेंट, तो 55%। कितना परसेंट, तो मेरे भाई यहां पर जो है वो 55%। फिर से कहूंगा 55 का मतलब किसका मल्टीपल भैया, 11 का। काट भाई 11 से, देखता 5 1 6 हो गई, 5 1 6 हो गई, 11 से कटता है ना, कटी। ठीक भाई, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, काहे हम हल करने जाएं, अपना माथा पेची करें, बोलना। पहली बात, मेथड कौन सा लगाना है, सीरीज। दूसरी बात, इसमें मेरे भाई यहां पर बनाना कैसे है, तो ऑन द स्पॉट यहां पर मल्टीप्लीकेशन। देखो 3 तरीके होते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करने के। तरीका नंबर 1 डिजिटल सम, तरीका नंबर 2 डिविजिबिलिटी, तरीका नंबर 3 यूनिट डिजिट। ये तीनों मेरे भाई यहां पर याद रखना। जिनकी आत्मा और जमीर अभी भी नहीं जागी है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तो वो जमीर जगा करके कर लो। ठीक है भाई, वो पोल डिलीट कर दे, बच्चे अभी भी उसी पे आंसर दे रहे हैं, हर क्वेश्चन को वहीं समझ करके। ठीक है, कर लो, क्योंकि तुम्हारे फायदे की बात यहाँ हो रही है, मुफ्त में हो रही है, रोज रात में 8 बजे तुम्हारे लिए क्लास चल रही है और तुम्हारे हित के लिए चल रही है। समझो, क्वालिटी कंटेंट ढूंढना बहुत मुश्किल है आज के समय में, वो तुम्हें मिल रहा है। मैं एक बैच अपनी एप्लीकेशन की बंद करके तुम लोगों को यूट्यूब पर आकर के रोज में पढ़ा रहा हूँ। कारण है, मुझे पता है अंतिम के 10 दिनों की महत्व क्या। अगर मेरी छोटी सी मेहनत से कई सारे बच्चों के गणित सुधर जाएं और उनका सिलेक्शन हो जाए तो मेरी जीत है ये। ठीक है, आ जाओ चलो पढ़ो। 2 उम्मीदवार के बीच में चुनाव में 80% मतदाताओं ने वोट जो है वो मेरे भाई डाले हैं, जिनमें से 5% वोट अवैध घोषित हो गए हैं। एक उम्मीदवार को 5700 वोट मिले, जो कि कुल वैध मतों का 75% था। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या बनाओगे हैं मेरे भाई। देखो कई सारे तरीके हैं बनाने के। देखो पहली बात, 2 उम्मीदवार के बीच में 80% मतदाताओं ने वोट डाले हैं, यानी 20% बेकार हो गए, दुनिया जानती है। उसमें से भी 5% मेरे भाई अवैध घोषित हो गए, यानी आज अगर मानो चुनाव में इतने वोटर हैं तो 100 में से कितने लोग वोट देने जाते हैं, 80, और जाते हैं उसमें भी वोट देने तो पता चलता है 5% नालायक निकल करके आ गए। यानी मेरे भाई 100 में से 5 नालायक थे तो 95 लोग लायक थे यहाँ पर। ठीक है, अब जो भी मेरे पास में ये वैलिड वोट निकल करके आया है ना दोस्तों, ये 2 लोगों में जाएगा, जीतने वाले में जाएगा और हारने वाले में जाएगा। कहा गया मेरे भाई एक उम्मीदवार को 5700 वोट मिले, जो कुल वैध मतों का 75 था। अगर ये जीतने वाले को 75 गया है तो हारने वाले को कितना गया होगा, 25 गया होगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो कहा गया एक उम्मीदवार को इतना वोट मिलता है जो वैध मतों का 75% है।
ठीक है। तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या। मैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि ये मेरे पास में टोटल वैलिड वोट है। ये मेरे पास में क्या है, तो ये टोटल वैलिड वोट है और इसी वैलिड वोट का 75% एक उम्मीदवार को मिला है और वो 75% ही हमारा किसके बराबर है, तो 5700 के। ठीक है। हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, x का मान बताओ। क्या तुम x का मान नहीं बता सकते? क्या आज के समय तुम इसकी वैल्यू नहीं बता सकते? 20 से काटोगे 4 बार में, 20 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 19 बार में, 25 से काटोगे 3 बार में, 25 से काटोगे 4 बार में, ये तुम्हारा खत्म। 19 से काटोगे, 19 और 3 57 से काटोगे मेरे भाई यहाँ 100 बार में। ये डबल जीरो से डबल जीरो लपेटो ना भैया, कितना आ जाएगा जरा बताना। तो 10,000 यहाँ पर सीधा सीधा उत्तर है सी फॉर कहो ना प्यार है। चलो मेरे भाई क्या हो जाएगा, कहो ना प्यार है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है ये सवाल का उत्तर आ गया। आइए चलते हैं। चलने के पहले मैं आपको मेरे भाई यहाँ बता दूं दिल्ली पुलिस वाले साथियों के लिए, ठीक है, क्योंकि अब आपका पेपर शुरू होने वाला है। ठीक है, बहुत कम समय बचा हुआ है लेकिन पूरा भी 20-22 दिसंबर तक जाएगा। तो यदि किसी भाई का कोई टॉपिक वीक है, ठीक है, जैसे मानो तुम्हें यहाँ पर जो है नंबर सिस्टम पढ़ना है और मैं अभी हो सकता है 11वें दिन या 12वें दिन में नंबर सिस्टम कराऊं या 10वें दिन नंबर सिस्टम कराऊं, लेकिन तुम्हें पढ़ना तत्काल प्रभाव में है, कोई ऐसा टॉपिक तुम्हें इमीडिएटली पढ़ना है, तो इसीलिए मैंने दिल्ली पुलिस की जो हमारी बैच थी 249 रुपए की, मैंने मेरे भाई यहाँ पर इसको सीधा सीधा ऑफर में भी चला दिया है 149 रुपए में। और कल दोपहर के 12 बजे तक मेरे भाई यहाँ पर ये रहेगा और उसके बाद में यहाँ पर ये एडमिशन इस बैच के अंदर में ही बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब अगली बार दिल्ली पुलिस का वैकेंसी आएगा तब बैच आएगा। तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे दिल्ली पुलिस की रिकॉर्डेड बैच को खोल दिया गया है। ठीक है, 149 रुपए की कीमत में आप आराम से पूरा बैच ले सकते हैं और सारी चीजें पढ़ सकते हैं। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा एप्लीकेशन है। ठीक है, यहाँ पर कहाँ गया भाई, ये हमारा एप्लीकेशन है। हालांकि बाद वाले साथियों का बहुत नुकसान हो जाएगा, बच्चों का जो बाद में वीडियो देखेंगे ना वो बोलेंगे हमसे पहले ऑफर खत्म हो गया, बट क्या करें, इसीलिए बोलते हैं क्लास लाइव लो। ठीक है, इसीलिए मेरे भाई यहाँ बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ जो तुम्हारा दिल्ली पुलिस का है मेरे भाई, यहाँ देख लो सीधी तौर पे तुम्हारा दिल्ली पुलिस 149 में हो रखा है, 12 बजे खत्म, और यूपी पुलिस भी 149 हो रखा है, ये भी खत्म हो जाएगा, एडमिशन ही बैच में बंद हो जाएगा। तो कोई 249, 549, 449 का नोटंकी नहीं रहेगा, खत्म। सारा कुछ इसमें पढ़ा रखा है तुम्हारे दिल्ली पुलिस के सारे एग्जाम्स के लिए। तो वेट मत करना, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे जाकर इंस्टॉल करके ले लेना मेरे भाई। आ जाओ, चलो 17 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या हुआ है। आधे सवाल हुए हैं, आधे सवाल बाकी हैं। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर शुरू करते हैं। 17 नंबर कहा गया कि चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं दिया, 60 मत अवैध पाए गए। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47% प्राप्त होता है और वह 308 मतों से जीतता है। नामांकित मतों की संख्या। सवाल देखो कांस्टेबल में यूपी में आया, कैसे बनाओगे? तुमको पता है मेरे भाई यहाँ पर जिस दिन से यहाँ ये अवैध मतों की संख्या को अगर मानो संख्या में दे दिया जाए ना, लोगों की हालत खराब हो जाती है बनाने में क्वेश्चन को, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर बना पाओगे। कैसे बना पाओगे जरा समझो। ठीक है, सीधा सीधा चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% ने मतदान नहीं दिया। मानो मेरे भाई यहाँ पर 100 लोग थे, ठीक है, और 100 लोगों में से 10 लोगों ने मत नहीं दिया, तो मतलब यहाँ पर 90 लोगों ने मेरे भाई मत दिया है। ठीक है, 60 मत अवैध पाए गए, इस 60 को तुम अलग निकाल करके रख लो, याद रखना। अब कहा गया विजेता को कुल मतों का 47% प्राप्त होता है। मेरे भाई यहाँ पर 2 लोगों के में वोट जाएगा, विजेता और यहाँ पर ये। आप जब हमसे पढ़ोगे डिटेल में एप्लीकेशन पे तो हम बताएंगे कि इसमें से 60 माइनस करके बनाने का एक तरीका होता है और एक उस 60 को बाहर निकाल करके बाकी हल करने का एक तरीका होता है। तो जो विजेता है ना उसको इतना कितना मिला है, तो मेरे भाई 47%, इस 100 का 47% यानी इतना मिला है। आप मेरे को बताओ, मेरे पास में 90 वोट है, 90 में से 47 ये लेके चला गया, तो ये कितना लेके जाएगा? 43 लेके जाएगा। कितना लेके जाएगा? तो 43 लेके जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई कहा गया और वह इतना मतों से जीतता है। इनका अंतर कितने का है? इनका अंतर मेरे भाई यहाँ पर 4x का है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई जो आएगा वो कितना आएगा? ये 4x 308 के बराबर नहीं होगा, नहीं मेरे भाई, तुम्हारा जो अंतर था वो 308 था। उस अंतर में से जो वैध मत है ना, जो बेकार वोट है, उसको निकालो पहले। जो तुम्हारा अंतर है उसमें से इसको निकाल दो तो तुम्हारे सामने 248 मेरे भाई आ जाएगा, और वो 248 को ला करके तब यहाँ पे रखो। सबसे शानदार टेक्निक है, इतना शानदार टेक्निक तुमको नहीं मिलेगा कि सर ये निकालने के बाद विनर अलग लूजर अलग। विनर और लूजर का डिफरेंस इनके डिफरेंस के बराबर होगा। विनर लूजर का डिफरेंस इनके डिफरेंस के बराबर। 4 से काटो भाई मेरे, 6 बार में और 2 बार में। x का मान 62 है, x का मान 62 है। टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर यानी 100x का मान पूछा है, तो मेरे भाई टोटल का मान क्या हो जाएगा? 62 को 100 से गुना करना यानी कितना हो जाएगा? 6200। कौन सा ऑप्शन था? तो डी फॉर देवसेना।
ऐसा बबुआ टेक्निक तुमको नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। आ जाओ, अब एक सवाल इलेक्शन का और है, 18 नंबर क्वेश्चन। ये मैं मेरे भाई बनाऊंगा नहीं, सीधा सीधा होमवर्क दूंगा कि तुमको बनाना है इस सवाल को, और मेरे भाई बनाने के बाद में जो आंसर है वो तुम्हें कहां बताना है, आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है। जो बच्चा सही आंसर मेरे भाई देगा हमारी तरफ से उसको क्या मिलेगा, ऐसे एकदम प्यारा सा हार्ट मिलेगा। भाई थोड़ा लाइक एंड शेयर और कमेंट कर दो यार, तुम बैठे हो भाई, ऐसे करोगे तुम? बताओ, मैडम को तब से हार्ट भेज रहे हो, बच्चों का मतलब एक बार थोड़ा हार्ट वार्ट दे देते, बताओ। बाकी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, हर जगह पे करते रहिए भाई, ठीक है। 30 क्वेश्चन तक हमें चलना है, 30 क्वेश्चन तक याद रखिएगा। वीओडी का मतलब क्या होता है? वीडियो ऑन डिमांड, यानी जब आपकी अभी डिमांड आई, रिकॉर्ड करके पूरा पूरा वीडियो आपके सामने रख दिया, ठीक है। आइए, एक आदमी अपनी मासिक आय का 20% किराए पर खर्चा करता है, शेष का 45% कपड़ों पर खर्च करता है और शेष आय वो बचा लेता है। यदि मासिक बचत 308 रुपए है तो मासिक वेतन ज्ञात करें। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन मेरे भाई। यहां पर 20% ऑन रेंट, ये मेरे भाई मेरा इनकम है। मैं 20% क्या करता हूं, किराया पे खर्च कर देता हूं। तो 100 रुपए में अगर 20 किराए पे खर्चा करूंगा तो बचेगा कितना मेरे भाई, 80। फिर कहा गया मेरे भाई यहां पर शेष का 45% कपड़ों पे। अब जो बच गया है इसका मेरे भाई 45% कपड़ों पे, 100 में से 45 कपड़ों में चला गया तो 55 मेरे भाई यहां पर बचेगा, ठीक है। और शेष आय बचाता है, और मासिक बचत कितने की है, तो वो 308 की है। मासिक बचत कितने की है, तो वो हमारे सामने 308 रुपए की है मेरे भाई, ठीक है। अब हमें ये वेतन बताना है, बड़े आसानी से बाबू तुम बता सकते हो। बोलोगे गुरु जी 20 से काटिए ना 4 बार में, 20 से काटिए ना गुरु जी 5 बार में, आप यहां पर काटिए ना 11 से मेरे भाई यहां पर 2 बार में 22, और उसके बाद में 8 बार में 88 हो जाएगा, और 11 से आप काटेंगे 5 बार में 4, और देखो यहां पर ऐसे कर लो, 5 से तुम 5 को खत्म कर लो, और 4 से मेरे भाई तुम 7 बार में खत्म कर लो, 100 जाएगा तो x का मान कितना, 700। एकदम लोकल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तुम लोगों के आंसर के देने की जो रफ्तार है वो धीरे पड़ चुकी है, मुझे लग रहा है ये तुम्हारी गलती है, तुम लोग धीरे नहीं पढ़ सकते भाई। सफर बहुत लंबा है, जोश बहुत रखना पड़ेगा, तब जाकर के आग बढ़ पाएगी, तब जाकर के मेरे भाई बात बन पाएगी, नहीं तो बात नहीं बन पाएगी। आइए चलिए, एकदम बढ़िया तरीके से 20 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं और बढ़िया से हम सीख रहे हैं। जल्दी से इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्या थोड़ा थोड़ा लेवल हम बढ़ाएंगे। एक व्यक्ति के पास प्रारंभ में कुछ राशि होती है, वह राशि का 30% अपने पत्नी को देता है, शेष राशि में से वह अपने दोनों बेटों, ठीक है, और एक बेटी को क्रमशः 20-20 और 15% दे देता है। अब बची हुई राशि में से वह 1/3 मेरे भाई घर के किराए में चुकाता है, शेष राशि इतना मेरे भाई है तो बैंक में जमा करता है। तो आरंभिक राशि क्या है? ऐसे लंबा चौड़ा भाषण देगा, बट आराम से करना है, रिमेनिंग का कंसेप्ट है, तो सीरीज लग जाएगा, सीरीज लग जाएगा तो एक्स बनाएंगे। अब देखो ये उसकी इनकम है, पास प्रारंभ में राशि है, 30% अपनी पत्नी को दे दिया। अब जो 30 दे दिया तो दे दिया, बचा कितना, 70, तो 70 बचा तो मेरे भाई यहाँ पर 100 में से 30 निकालने के बाद में 70 आ जाएगा, ठीक है। फिर मेरे भाई शेष राशि में से वह अपने को, एक को 20, एक को 20, एक को 15, 20-20 40 और 15 कितना होता है, 55, 55% अपने बेटा और बेटी को दे दिया है। तो मेरे भाई यहां पर अब मानो उसके पास में इतना बचा हुआ है, इसमें से 55 दे दिया तो बचा कितना, 45 बचा, ठीक है। इसमें से भी कहा गया वह 1/3 राशि जो है घर के किराए के रूप में चुकाता है, यानी 3 रुपए में से 1 रुपया चुका देता है, तो बचता कितना है, 2 रुपए। यानी अब उसके पास अगर 3 है तो 1 चुका देगा तो बचेगा कितना, 2। और ये सारी बचत जो है वो जाकर के 33,600 के बराबर होती है, जिससे वो जाके बैंक में जमा कर देता है। हमेशा रिमेनिंग में क्या होता है, जो दिया है उसको माइनस, जो दिया उसको क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे। आप यहां देखिए, आप यहां बोलेंगे गुरुजी इससे आसान सवाल धरती पे हो सकता था क्या, आप बताइए। आप यहां पर सीधा सीधा काटेंगे 7 से भैया, 7 चौके 28 हो गया और 7 अटे 56 हो गया, और मेरे भाई यहां पर ये हो जाएगा। आप यहां सीधा सीधा देखेंगे तो 3 से मेरे भाई कितनी बार में, तो यहां पर जो है वो 15 बार में। क्या आप इसे और काट सकते हैं? अरे काहे नहीं काट सकते हो बबुआ तुम, ठीक है। सीधा सीधा लपेटो ना, 15 से तुम यहाँ 15 का मेरे भाई 3 बार में 45, 30 हो गया मेरे भाई यहाँ पर इतनी बार में। 2 से काटोगे सीधा सीधा 160 बार में। x का मान जो है वो 100 को ले जाकर के गुना कर दो ना, तुम्हारे सामने यहाँ पर इतना आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ए जो होगा। आओ कभी हवेली पे चाय नाश्ता करते हैं, पानी पीते हैं, बढ़िया बातें करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, पेपर फोड़ते हैं। समझ में आ गया? ये भैया डी कौन बता रहा है, बताओ कैसे होगा बाबू तुम्हारा सिलेक्शन, बोलो, ठीक है। अब तुमको कैटेगरी नंबर ए क्या कराएं, बताना जल्दी भाई, क्या कराएं बताओ, क्या करें। कैटेगरी नंबर ए बूस्टर वाला, याद है, कॉन्फिडेंस बूस्टर। कैटेगरी नंबर बी क्या था भैया, बताइए जल्दी से, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड। अब कैटेगरी नंबर सी क्या है,
भाई का स्पेशल तो बनता है ना यार, थोड़ा सा तो बनता है, बताओ। ठीक है, अपना नाम लिख दिए मेरे भाई, अगली बार यहाँ चैंपियन स्पेशल डाल दूंगा। ठीक है, तो अभी अपनी तरफ से स्पेशल डाला। अब टेंशन मत लो, कैट वेट के क्वेश्चन तुमको नहीं कराएंगे, सीजल मेंस का यहाँ पर जो है वो नहीं कराएंगे। ठीक है, कि हाँ हीरोगिरी दिखाने के लिए जबरदस्ती कैसे टफ क्वेश्चंस करा रहे हैं जिसका कोई पेपर से तुम्हारे वास्ता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं कराएंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा हम डेविएट लेकर के चलेंगे, थोड़ा सा ऐसा कि भैया थोड़ा सा मतलब कुछ चुनिंदा चुनिंदा सवाल पीवाईक्यू के जो मुझे लगता है आपको पढ़ के जाना चाहिए बढ़िया तरीके से, कुछ मेरे खुद सेल्फ मेड क्वेश्चन जो मुझे लगता है आपको करके जाना चाहिए, फायदा होगा। 30 सवाल हमें करने हैं, 20 कर चुके, 10 हमारे बचे। पढ़ो, बहुत टफ नहीं होंगे लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग होंगे। एक स्कूल में 45% स्टाफ महिलाएं हैं, 80% महिला कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी स्नातकोत्तर है, मतलब ग्रेजुएट हैं। तो विद्यालय में गैर स्नातकोत्तर स्टाफ का प्रतिशत क्या होगा? कुछ ऐसे सवाल, वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यानी आपको पता है ना कि मेरे विद्यालय में कितने हैं, तो 100 लोग हैं। ठीक है, 45 महिलाएं हैं। अगर मेरे भाई यहाँ देखूं तो या तो पुरुष हो सकते हैं या महिला हो सकती है। महिलाओं की संख्या 45 है तो पुरुषों की संख्या 55 हो जाएगी। ठीक है भैया, 80% महिला जो है मेरे भाई यहाँ पर, 80% आर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट मेरे भाई यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट है। अब इसका 80% देखो यहाँ पर क्या होगा, 80%। 80% का मतलब मेरे भाई क्या होता है, 4/5। फटाफट कैलकुलेट करो, मैं उतना कैलकुलेशन पे नहीं जाऊंगा। इसका 1/5 9 होता है, तो 4/5 36 हो जाएगा, यानी ये ग्रेजुएट है। ठीक है, 60% मेरे भाई यहाँ इसका ग्रेजुएट है मेरे भाई यहाँ पर, इसका 60%। 60% 3/5, 1/5 11, 3/5 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ये 60% की मेरे भाई कहानी है। ठीक है, तो ये कौन लोग है ग्रेजुएट? कहा गया फाइंड द परसेंटेज ऑफ नॉन पोस्ट ग्रेजुएट, जो नहीं है उनका परसेंटेज बताओ। बहुत बढ़िया बाबू, 55 में से 33 हैं तो नहीं होने वाले कितने हैं, 22। 45 में से 36 है, नहीं होने वाले कितने, इतना। ये संख्या और ये संख्या मिलकर के टोटल का कितना परसेंट बना रही है बताना। तो बोलोगे 22 और 9 यानी 31 लोग नॉन ग्रेजुएट हैं। कितने में, तो 100 में। तो 31/100 इंटू कितना हो जाएगा, 100। तो है ना मेरे भाई आदित्य सर स्पेशल क्वेश्चन, बताओ है कि नहीं, जल्दी से बताओ यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल मैं मेरे भाई देता हूं, देखता हूं कौन इसका उत्तर दे देता है और फटाफट दे देता है और एकदम 30 सेकंड का वक्त है और धुआं धुआं कर देता है। देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर कौन है। याद रखना, फॉर्मूला बुक का पूरा उपयोग करना रिवीजन में, मैं तुम्हें बार बार बड़े भाई के नाते बता रहा हूँ, उसका उपयोग करना मेरे भाई यहाँ पर, उससे बाहर में कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, अंत समय में तुम्हारा समय कीमती है, इसके अलावा कुछ और नहीं, तो उसका पूरा पूरा उपयोग करना। ये जो तुम्हारी मेरे भाई यहाँ पर ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, इसको चलाना है तुम्हें अपने पेपर में, इसका चलाना है, इसका पूरा सदुपयोग करना है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। 22 नंबर सवाल पढ़िए भैया, आपका टिक 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 2 सेकंड खत्म, पूरा पूरा हो गया खत्म भैया। कहा गया अपराजिता का वार्षिक वेतन सोनिया के वार्षिक वेतन का 150% है। ठीक है, वेतन वृद्धि के बाद सोनिया का वेतन 20% बढ़ जाता है, जबकि अपराजिता का वेतन 12% बढ़ जाता है। यदि सोनिया का प्रारंभिक वेतन 6 लाख रुपए था तो वृद्धि के बाद अब अपराजिता का वेतन क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, सवालों में जब भी ऐसी भाषा का उपयोग हो, अपने तरफ से एक डेटा अपना कुछ मान लीजिए और उस पर जाइए, ना कि दिए गए डेटा पे। दिए गए डेटा के अनुसार चलेंगे तो आप हमेशा पिटेंगे, आपको वो काम नहीं करना है। आपको नहीं करना है तो क्या करना है, अपराजिता का वार्षिक वेतन सोनिया के वेतन से 150% का 150% है। एक होता है कि मैं आपसे उतना परसेंट अधिक हूं और एक होता है मैं आपका इतना ही परसेंट हूं। तो समझने की आवश्यकता है कौन कौन से लोग हैं। अपराजिता, उसका जो वार्षिक वेतन है वो सोनिया के वार्षिक वेतन का 150% है मेरे भाई। तो चलिए आ जाइए, 2 मोहतरमा हैं बड़े प्यारे प्यारे, एक अपराजिता जी हैं और एक सोनिया जी हैं। अगर ये 100 रुपया कमाती है ना सोनिया जी यहाँ पे एकदम, तो इसका ये 150% कमाती हैं। 150% मतलब यहाँ पर ये कितना रुपए कमाती हैं, 150 रुपया। एकदम लाइन टू लाइन कट टू कट चलेंगे और यहाँ समझेंगे। वेतन वृद्धि के बाद सोनिया का वेतन 20% बढ़ जाता है। यहाँ 20% बढ़ जाता है तो मोहतरमा का वेतन 100 में 20 बढ़ गया तो 120 हो गया। अपराजिता के वेतन 12% बढ़ता है। इसका 12% कितना हो गया मेरे भाई, इसका 12% 18 हो गया। मेरे दिमाग में कैलकुलेशन एकदम फास्ट चलता है, तुम लोग भी कर लिया करो कि भैया यहाँ 150 का 12% सर ने कहा, भाई ने कहा करने का तो करने का। यहाँ पर सीधा सीधा देखो कितना आ जाएगा 18, और देखो एकदम दिमाग में खटाखट चलता है अपने को कि 12% 18 होता है। इसमें 18 जोड़ दूंगा तो यहाँ पर ये मेरे भाई इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यदि सोनिया का प्रारंभिक वेतन 6 लाख रुपए था मेरे भाई, यहाँ पर ये सोनिया का, यानी ये जो 6 लाख रुपए है यहाँ पर 1 लाख में 5 जीरो होता है, तो ये जो 6 लाख रुपए है यहाँ पर ये कितने का मान है, यहाँ पर ये 100 का मान है। तो हमसे कहा गया वृद्धि के बाद अब अपराजिता का वेतन क्या होगा।
अपराजिता मैडम का वेतन कितना है 168, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 168 लिख देंगे। मेरे भाई क्या जा रहा है कैलकुलेशन में, 6 8 48 का 8 4 हाथ में, 36 4 40 का 0 4 पास में, और यहाँ पर 10 उड़ा करके फेंकोगे ना तो जा करके 2 कोस दूर गिरेगा तुमसे, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं पर 6 लाख ही था ना रे, 2 3 5, कहीं कोई दिक्कत आया है का, ठीक है। हाँ एकदम ऑप्शन नंबर सी है, देख रहे हो भैया कैसे गलती हो सकता है 108 और 1008 में, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना अपने को बाबू भैया, नहीं तो बहुत बड़ा गड़बड़ी हो जाएगा। आदित्य सर स्पेशल वाला टाइप आप यहाँ पर कर रहे हैं। मैंने पहली बार सर आज आपको क्लास में लाइव देखा है, बहुत बढ़िया। देखो तो एकदम यहाँ पर जो है एकदम लग रहे हैं कि नहीं मेरे भाई यहाँ पर जॉन अब्राहम, बताओ ऋतिक रोशन लग रहे हैं कि नहीं, उससे कम मत कहना, बता रहे हैं खुद के स्मार्टनेस पे यहाँ पर जो है थोड़ा सा हम कभी कभी इतरा लेते हैं, बताओ, ठीक है। और ऐसा कह के मुझे बड़ा अच्छा लगता है खुद को दिलासा दे लेते हैं। पढ़ो चलो 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तुम्हारा भाई स्मार्ट नहीं होगा तो कौन होगा बता, तुम्हें अच्छा लगेगा किसी को कहते हुए कि हम अपने भैया से जिनसे पढ़ते हैं मेरे भाई यहाँ पर वो स्मार्ट नहीं है, बोलो लगेगा, नहीं लगेगा ना, अच्छा फिर कहा करो बढ़िया अच्छा लगता है, तुम भी बहुत स्मार्ट हो, बहुत खूबसूरत हो। किसी माँ से जाकर के पूछना कि तुम्हारे उसके बेटे के बारे में, हमेशा हर माँ के लिए उसका बेटा जो है वो एकदम सबसे दुनिया का खूबसूरत इंसान होता है, ठीक है, पूछा करो। तो इसीलिए तुम्हारे भाई के लिए सबसे बढ़िया कौन है, हम ही हैं, बस बात खत्म। पढ़ो 23 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में तो शुक्र मनाओ भैया टीचिंग का, समझ रहे हो अनुराग बाबू, तो बड़े बड़े फिल्मों के ऑफर हमने ठुकरा दिया। आज तो हम यही कह रहे थे, कितने फिल्मों आते थे पता है तुम्हें, तो पढ़ाने वाले लाइन में चले गए तो फिल्मों का ऑफर हमने ठुकरा दिया, ठीक है। नहीं तो बताइए, अच्छे अच्छे फिल्में हमने ठुकराई हैं, सोचिए आप। पढ़िए यहाँ पे, हमारी बातों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, पढ़िए। वर्ष 2019 में 19 की तुलना में 2020 में एक ऑटोमोबाइल कंपनी की बिक्री में 20% की वृद्धि होती है। हालांकि 2021 में या पिछले वर्ष की तुलना में 20% कम भी हो जाती है। कंपनी ने यदि वर्ष 2019 में 6000 इकाई बेची थी तो 21 में कितना बेचा होगा। भाई ये नहीं कर लोगे तुम लोग यार, ऐसे करोगे मेरे साथ में। सेल्स ऑफ ऑटोमोबाइल 20% बढ़ रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है ये 20% कम भी हो रहा है, ठीक है। हाउ मेनी यूनिट डिड कंपनी सेल इन, मतलब यहाँ आज देखो 2019 में, ये तुम्हारे 2019 का मेरे भाई यहाँ सेल है। पहले साल तुम यहाँ पर बढ़ाते हो एकदम जोश से, यहाँ जो है एकदम बढ़ा लेते हो, और अगले साल धड़ाम से मेरे भाई यहाँ 20 की कमी होकर के तुम गिर जाते हो। अब बताओ क्या है, सेम बात बोलूं भाई, डिजिटल सम लगाना है ना, लगाना है तो जरा देखना, 7 5 12 6 18, 18 के 8 और 1 को जोड़ोगे 9, 6 5 11 का ds 2 हो जाएगा, यहाँ ds 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 8 8, और मेरे भाई 5 13 13 6 19, 19 का ds 1 हो जाएगा। सब के डिजिटल सम अलग अलग आए हैं, अलग अलग आए हैं, तो यहाँ भी डिजिटल सम लगाओ, और यहाँ लगाओगे तो बोलोगे सर ये 6 है, ये 3 है, और ये 8 है। 6 × 3 का मतलब ds हमारा 9 होगा, ऑप्शन नंबर ये आंसर होगा, बात खत्म। क्यों जाए मेरे भाई यहाँ पर, बताइए क्या कह रहा है मेरे भाई यहाँ पे। भाई हमारा बोल रहा है अरे सर जी, अरे साइड में करना कहीं क्लिक उधर, ठीक है। अरे सर जी नाम बता दिए आप, तो जो महिला मित्र से बात कर रहे थे, मतलब अच्छा अनुराग जी थे। नहीं नहीं ये सब बातें अफवाह, अनुराग सर बहुत शुद्ध आदमी है, एकदम जो है एकदम शांत प्रिय व्यक्ति हैं, और यहाँ ज़्यादा बातें किसी से नहीं करते हैं, एकदम शांति से अपना यार पब्लिकेशन चैनल पे पढ़ाते हैं, मस्त एकदम अपना, ठीक है। वहाँ पे अफवाहें नहीं है, मतलब अफवाह ही है वो, समझ लीजिए आप। यहाँ कई बार सच्चाई मुंह से निकल जाती है, और मैं क्या बोल दूं यार अनुराग, बताओ तुम, ठीक है। पी और क्यू का वेतन मिलाकर के 4,32,000 रुपए है। पी और क्यू अपने वेतन का क्रमशः 75 और 61 खर्च कर देते हैं। यदि उनकी बचत बराबर है तो मेरे भाई यहाँ पर वेतन क्या होगा। द सैलरी ऑफ द पी एंड क्यू, यहाँ पे कहा गया द सैलरी ऑफ द पी एंड क्यू टुगेदर अमाउंट टू रुपीज इतना, पी एंड क्यू स्पेंड इतना एंड इतना टू देयर सैलरी, सेविंग आर इक्वल। मेरे भाई सेविंग इक्वल है, तुम भी बराबर बचा रहे हो, हम भी बराबर बचा रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा ऐसे हो गया, ये भाई मेरा पी है और ये भाई मेरा क्यू है। पी नाम का व्यक्ति 75% खर्चा कर देता है, शादी ब्याह वाला आदमी इसलिए ज्यादा खर्चा कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कि 100 रुपया वो कमा रहा है तो 75 खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना 25। ये आदमी 61% खर्चा कर देता है, तो ये अगर इसकी इनकम है जो कि अपने आप में 100 है, तो अगर 61 खर्च कर देता है तो बचत कितना है 39 का। और कहा कि इसकी बचत और इसकी बचत बराबर है, तो यानी यहां से उड़ा दीजिए। जब यहां से उड़ाएंगे तो कहेंगे पी बटे में जो क्यू होगा वो 39/25 होगा, यानी इनके वेतन का अनुपात इस अनुपात में होगा, ठीक है। हमसे कहा गया पी का जो सैलरी है वो कितना होगा। पी जो है 39, यानी किसका मल्टीपल 3 का और 13 का, किसका मल्टीपल मेरे भाई यहाँ पर 3 का और 13 का, 13 3 के 39
और मेरे भाई 42, ठीक है। तो P जो होगा वो 13 का मल्टीपल होगा मेरे भाई, 13 का मल्टीपल होगा तो यहाँ पर जो है पहले 3 का मल्टीपल देख लेते हैं। ये 6 और ये 3 कटेगा, ये 3 से कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा। ये मेरे भाई कटेगा यहाँ पर 5 4 9, ये 3 से कट जाएगा। ये हमारा 3 से कटेगा, 7 5 12 कटेगा, ये नहीं कटेगा। ये 3 से कटेगा यहाँ पर जो है 5 4 9, ये भी 3 से कट जाएगा। अब 3 से कटने वाले 2 ऑप्शन हैं, लेकिन साथ में 39 का मतलब 13 का मल्टीपल। मैं नहीं जाऊंगा बेसिक से भाई, नहीं जाऊंगा मतलब नहीं जाऊंगा। 13 का मल्टीपल, 13 एकम 13 होता है 106, 13 8 104 22, 13 एकम 13 मेरे भाई यहाँ पर जो है 9 और 95, ये नहीं होगा। ये नहीं होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तुम काट के देख लो, ठीक है। 13 का मेरे भाई दोगुना कितना होता है? 26 होता है। फिर 13 का दोगुना 26 होता है, 13 पचे 65 होता है। काम खत्म, ठीक है। हाँ, अब तुमको बेसिक समझना है कि गुरुजी बेसिक क्या है, तो मैं बता देता हूँ। पी और क्यू का वेतन मिला के कितना है? यहाँ पर इतना। अब ये जो है ये पी और क्यू का मेरे भाई वेतन मिला करके है, यानी इन दोनों का योग है। 9 और 5 14, यहाँ इतने की वैल्यू है और हमें कितने का मान पता करना है? तो हमें 39 का। तो जैसे मैंने कहा 39 इंटू एनी नंबर, यानी 13 इंटू एनी नंबर, यानी सवाल मेरा 13 का मल्टीपल होगा। ठीक है बाबू, आ जाओ चलो 25 नंबर क्वेश्चन देखो। मेरा बाबू तुम्हारा बाबू अलग है। मैं बाबू बोलता हूं मतलब सरकारी बाबू, तुम जो बोलते हो वो प्राइवेट है, ठीक है। तो सरकारी बनाने की हमारी चाहत होती है, इसलिए हम सरकारी बाबू शुरू से बनाते हैं। और 10,000 लाइक तुम लोग नहीं कर रहे हो यार, बताओ। है 56,100 बच्चे अब तक देख चुके हैं वीडियो को हमारे, और लाइक खाली 7,000। कैसा मतलब अन्याय है, घोर अन्याय है, बताओ। है जल्दी से आ जाओ यहाँ पे। चलो सवाल देखो 25 नंबर क्वेश्चन। एक कंपनी आय अर्जित कर रही है जिसमें से अर्जित लाभ की राशि प्राप्त करने के लिए व्यय काट लिया जाता है। अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो तुम लोग। कंपनी को कमाए गए मुनाफे पर 22% का टैक्स देना पड़ता है। यदि करों का भुगतान करने के बाद शुद्ध लाभ 2,340 रुपए है, जो व्यय का 18% है, तो कंपनी क्या होगी? भाई साहब दिमाग की बैंड बजाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। अनुराग सर फटाफट बनाइए आप यहाँ पर, जल्दी से बनाइए यहाँ पर, एकदम धुआं धुआं काटना भी तो आपको भविष्य में। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? आप यहाँ देखिए ना सर, क्या है ये सवाल, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर वो एकदम जो है फॉर्मल ड्रेस में तैयार होगी ना, तुम उसको उतने सितारे नहीं दोगे जब तुम इस क्वेश्चन को पढ़ लोगे और उतने दोगे मेरे भाई, सेकंड मानो, ठीक है। इतनी खूबसूरत ये सवाल है। चलिए, अमित चौधरी दौड़ा दौड़ा के मारेंगे तुमको, समझा ना रे? ऐसा ऐसा कमेंट किया तो, ठीक है। दुष्ट नालायक प्राणी धरती का है, बेचारा इनसिक्योर हो गया, बताओ। पढ़िए यहाँ पर अ कंपनी इज अर्निंग एन इनकम। देखो पूरा सवाल मैं बता देता हूँ, क्या आप थोड़ा सा सीरियस होकर के समझते हैं क्वेश्चन को क्या है, ठीक है। एक कंपनी आय अर्जित कर रही है, मतलब कुछ पैसा कमा रही है वो कंपनी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें से अर्जित लाभ की राशि प्राप्त करने के लिए जो व्यय है, मतलब यहाँ जो खर्चा है मेरे भाई, जो टैक्स के अलावा है, काट लिया जाता है। मतलब अगर मेरी कंपनी मानो 100 रुपए की, एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने 100 रुपए का यहाँ पर जो है बुक ही सेल किया, 100 रुपए की हमने किताब बेची, कोई भी मतलब, ठीक है मत उठाओ किताब, रहने दो। मैंने यहाँ पर कहा कि मैंने 100 रुपए की किताब बेची, सपोज करो मैंने ये शीट ले लिया मेरे भाई, यहाँ पर मैंने इसको 100 रुपए में बेचा है। तो प्रॉफिट कैसे निकल करके आएगा? मैंने आपको 100 रुपए में बेचा और 80 रुपए इसकी बनने की कीमत थी, यानी मेरा प्रॉफिट 20 रुपए का है। तो कहा गया कंपनी आय अर्जित कर रही है जिसमें से अर्जित लाभ यानी जो प्रॉफिट है, यहाँ पर उसकी राशि को प्राप्त करने के लिए व्यय को काटना पड़ता है। यानी प्रॉफिट अगर निकालना है तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को काटना पड़ता है, ये लाइन इन्होंने कहा है। अच्छा, इसमें टैक्स नहीं जोड़ा है। कई बार क्या होता है, जैसे हम ही लोगों को देखो, सरकार 30% इनकम टैक्स हम लोगों से लेती है और ये कहती है कि जो तुम्हारा प्रॉफिट है उस पर 30% लेंगे। अब पता चला तुम्हारा बैच है मेरे भाई यहाँ पर 150 रुपए का, और 150 रुपया में गलती से एक बैच पे अगर मानो प्रॉफिट 50 रुपये का भी है, एग्जाम्पल, क्योंकि 20% तो पहले जीएसटी वेस्टी पता नहीं क्या। अब इस 50 रुपए में भी सरकार ये कहती है कि हमको इसका 30% चाहिए। अब ये प्रॉफिट है, इसका 30% 15 रुपया हो गया, यानी यहां पर जेब में कितना आता है? 35 रुपया। इसको बोलते हैं प्रॉफिट, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। नेट शब्द तब हो जाता है जब उसमें से कुछ माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो तुम्हारा प्रॉफिट आ रहा है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है इनकम में से इतना, और जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो क्या आ रहा है? इस प्रॉफिट में से भी टैक्स को मेरे भाई निकाल दोगे तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट होगा। तो वही मेरे भाई कहा गया, कंपनी को कमाए गए मुनाफे पर 22% का टैक्स देना पड़ता है। ले, हमको 30% देना पड़ता है, इसको 22% देना पड़ेगा। यदि करों का भुगतान करने के बाद में शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट इतना है,
ठीक है। तो मैं आसान भाषा में मेरे भाई यहां पर कहूं आपको तो मैं ये कहूंगा, मानो मुझे पी नाम की चीज का प्रॉफिट हुआ था जो कि अपने आप में 100 रुपए थे, और 100 रुपए में से मैंने मेरे भाई 22% क्या दे दिया, टैक्स दे दिया। तो अगर मैंने 100 रुपए में पहली बात 22 टैक्स दे दिया तो मेरे पास में बचत कितने की हुई, 68 की। बिल्कुल गलत बात है, 78 की। ठीक है, 100 में से 22 टैक्स दे दिया तो इतना बचा, यानी मेरे प्रॉफिट का 68% ही हमारा 2340 के बराबर है। दैट इज माई नेट प्रॉफिट यहाँ पर। ठीक है, अगर हम काटेंगे 8 तिरके 24, यहाँ पर ये मेरे भाई कितनी बार में, 30 बार में, यानी जो मेरे को प्रॉफिट हुआ था कहीं ना कहीं यहाँ पर वो हमारा कितने का हुआ था, 3000 का मेरे भाई प्रॉफिट था हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, शुद्ध लाभ 2340 है जो खर्चे का 18% है। ये लाइन पकड़ना बहुत जरूरी है, एक तीर से दो निशान है। ठीक है, ये वाला जो रुपया है मेरे भाई यहाँ पर, ये खर्चे का मेरे भाई 18% है, यानी जो मेरा एक्सपेंडिचर 18% है। तो मैंने यहाँ पर एक बात कही, मैंने कहा यार मैं अगर खर्च निकालना चाहूं, मैं अगर मेरे भाई यहाँ पर एक्सपेंडिचर निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, तो मैं यहाँ कहूंगा यार ये जो 2340 है मेरे भाई यहाँ पर, ये कितने परसेंट की वैल्यू है, तो बोलोगे 18 का। ये कितने का मान है, तो मेरे भाई 18 का। और अगर मैं पूरा पूरा खर्चा निकालना चाहूं 100%, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 18 से आप काटिए एक बार में 18 और यहाँ 3 बार में, यानी कुल मिलाकर के, यानी मैंने जो खर्चा किया है वो मेरे भाई यहाँ कितना किया है, तो 13,000 खर्चा किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया कंपनी की जो आय है वो क्या होगी। मेरा पैसा दो जगह पर गया होगा। कोई भी इंसान का जो पैसा होता है मेरे भाई यहाँ पर, कोई भी इंसान का जो पैसा होता है, इनकम जो होता है, वो खर्च में जाता है या उसका सेविंग होता है। सेविंग ही प्रॉफिट कहलाता है। खर्च मैंने मेरे भाई किया कितना, 13,000 रुपए, और सेविंग यानी जो प्रॉफिट है वो कितने की है, 3,000 रुपए। तो 13,000 में 3,000 जोड़ोगे तो यानी आय कितने की थी, 16,000 की थी। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आप समझिए इस बात को कि गुरुदेव प्रॉफिट का इतना परसेंट दिया गया था तो पूरा पूरा यहाँ प्रॉफिट आप ढांग दिए, यहाँ पे बढ़िया तरीके से ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, साथ में जो दिया गया था खर्चा वो 18 का था तो पूरा खर्चा निकाल दिए। ये लाभ है, ये खर्चा है, तो कमाए कितना थे, 16,000 कमाए थे। बात खत्म। बुझे कि नहीं बुझे, जल्दी से बताइए। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, सिर्फ 5 सवाल और बचे हुए हैं और बढ़िया से हम लोग सेशन को बढ़ेंगे और एंड करेंगे मेरे भाई। सिर्फ ये 5 सवाल पढ़िए। मोहन ने 1,70,000 रुपए की पूंजी के साथ व्यवसाय को शुरू कर दिया। पहले वर्ष के दौरान 4% की हानि हो गई, लेकिन वह अपने शेष निवेश पर दूसरे वर्ष के दौरान 5% का मेरे भाई लाभ कमाता है। अतः वह तीसरे वर्ष के दौरान अपनी नई पूंजी पर 25% का मेरे भाई लाभ कमाता है। 3 वर्षों के अंत में उसका कुल लाभ ज्ञात करिए। कुछ साल लाभ होता है, कुछ साल हानि होता है, ऐसा कर करके तो 3 वर्ष के बाद में जो प्रॉफिट या जो भी लॉस हुआ है वो क्या हुआ है। मैं इस सवाल को सीधा सीधा बनाऊंगा रेशियो से ताकि आपको फायदा करा पाऊं। पहले साल के अंत में क्या होगा, दूसरे साल में क्या होगा और तीसरे साल में मेरे भाई क्या होगा। तो कहा गया 4% की हानि, यानी 100 रुपए की चीज मेरे भाई हो गई 96 यहाँ पे। ठीक है, दूसरे में 5 का लाभ, यानी 100 की चीज में 5 का लाभ तो 105 हो गया, और तीसरे में 25 का लाभ। 25 का लाभ का मतलब 100 की चीज 125 हो गई। आप जितना इसको लपेट सकते हो या काट सकते हो ना, आप उतना काटो। जैसे आप 5 से इसको काट सकते हो 20 बार में, और 5 से आप इसको काट सकते हो 25 बार में, या उल्टा करो ना, 25 से मेरे भाई इसको काटो तुम 4 बार में, और 25 से काटो मेरे भाई 5 बार में। ठीक है, और यहां तुम क्या काट सकते हो, 5 से काट सकते हो 20 बार में, और 5 से काट सकते हो 21 बार में। 4 से काट सकते हो मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार में, 25 बार में, और 4 से काट सकते हो तो मेरे भाई यहाँ पर 24 बार में। ठीक है, इनफैक्ट इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को उड़ा सकता है। जैसे तुम यहाँ पर अगर देखोगे, 4 से मेरे भाई इसको काट पाओगे कितनी बार में, 6 बार में। 5 से तुम इसको काट पाओगे कितनी बार में मेरे भाई यहाँ पर, 5 बार में। और अगर हम काटे तो मत काटो, अब सीधा सीधा लिखो, 20 × 5 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 100। 21 × 6 कितना हो जाएगा, 126। यानी अल्टीमेटली कितने का कमाए, तो 26 का कमाए। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया था मेरे भाई मोहन ने इतने की पूंजी के साथ शुरुआत किया था, यानी यहाँ पर 1,70,000 जो मेरे भाई यहाँ पर था, ये क्या था, शुरुआत की पूंजी थी, मतलब 100 का मान था, और तुमने जो कमाया वो कितना कमाया, 26 कमाया। अगर देखोगे 17 का 6 गुना 102 का 2, 10 हाथ में 17 दूना 34 और 10 मेरे भाई 44। आपके सामने यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन है 44,200, बोलोगे जी हाँ गुरु जी ऑप्शन नंबर सी है, बस बात खत्म। इतना दिमाग लगाना नहीं, इतनी पीछे जाना नहीं, यहां से यहां पहुंचे थे, ये लाभ था, ये दिया गया था।
ठीक है, बढ़िया से मैं तुम्हें डेली के डेली 12 दिन 12 मैराथन में रोज क्लास में एक टॉपिक कराऊंगा। जैसे आज मैं तुम्हें परसेंटेज करा रहा हूँ, अगला टॉपिक कौन सा चाहिए तुमको वो कमेंट बॉक्स में बताना, और ऐसे करते 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 बढ़िया तरीके से हम सारे टॉपिक्स तुम्हारे खत्म करेंगे, और सारे टॉपिक्स बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, आइए चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। जी ने एक योजना में x रुपए का निवेश किया है जो कि 12% का रिटर्न देता है। ठीक है, अतः उसे निवेशित राशि से 12,000 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो योजना में क्या होगा? ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा ऐसा पेचीदा है बट है एक लाइन का। भाई मेरे को 12% का रिटर्न आता है और बैंक मेरे को 12,000 रुपए अधिक देती है, यानी ये 12% की ही वैल्यू 12,000 है। यानी अगर मैं देखूं ये जो पैसा मेरे खाते में रिटर्न आया है ये वही पैसा है 12% जो मुझे रिटर्न मिलता है। तो मैंने निवेश कितना किया होगा? तो ना निवेश मैंने इतना किया होगा। सीधी सी बात है, 5 0 वाला उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 28 नंबर सवाल छोटू मोटू क्वेश्चन क्या है। एक कस्बे की जनसंख्या 7,000 है, पुरुष और महिला की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि 11 और 8 है, नई जनसंख्या इतनी है तो कस्बे में महिला नागरिकों की संख्या। ऐसे सवालों को एलिगेशन से बनाते हैं। जब भी दो चीजों को मिला करके किसी तीसरी चीज का निर्माण हो तो बच्चे वहां क्या लगता है? एलिगेशन। तुम यहां पर देखो तो यहाँ मेल है और यहाँ देखो तो क्या है? फीमेल है। मेल की जनसंख्या 11% से बढ़ी है, फीमेल की जनसंख्या 8 से बढ़ी है। टोटल जनसंख्या की अगर हम बात करें 7,000 की जनसंख्या 7,680, यानी इतने की इंक्रीमेंट कितने के ऊपर में? तो 7,000 के ऊपर में। इनटू कितना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 100%, ये तुम्हारे सामने इंक्रीमेंट है। अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर 2 0 से 68/7, यानी टोटल जनसंख्या हमारी कितनी है? तो इतने से मेरे भाई यहाँ पर बढ़ी है। अब अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? हम कहेंगे यहाँ बट्टे में 7 है ना भाई, तो यहाँ पर मेरे भाई 7 से इधर भी गुना, 7 से इधर भी गुना, 7 से इधर भी गुना। अब ये देखो 77 में से 68 को घटाओगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। और मेरे भाई यहाँ पर 68 में से 56 को घटाओ, 68 में से 56 घटाओगे कितना आ जाएगा? 12। यानी रेशियो जो है महिला और पुरुष का वो कितना हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। ठीक है, तो कहा गया मेरे भाई यहाँ जनसंख्या हमारी 7,000 है, 7 यूनिट का मान 7,000, 4 यूनिट का मान 4,000, 3 का मान मेरे भाई 3,000। तो महिला नागरिकों की संख्या कितनी है मेरे भाई? यहाँ पर 3,000 है। कॉमन मेथड से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन मेथड भी मैंने आपको सिखाया, बट कॉमन मेथड से ज्यादा बढ़िया मुझे यहाँ पर ये लगा। ठीक है, आज ये चलिए एक अंतिम क्वेश्चन आपका 29 नंबर, अंतिम तो नहीं, 29 30 2 है मेरे भाई यहाँ पे, लेकिन तुम इसको बना लो। मेरे एक 30 नंबर क्वेश्चन देख लें क्या? ठीक है, ये मेरे भाई यहाँ पर जो है मेरे भाई ये भी वही सवाल है, एलिगेशन ही है। पहले 30 बना लेते हैं फिर 29 बना लेंगे। ठीक है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल इन स्कूल इज इतना, 25% ऑफ द बॉय एंड 36% ऑफ द गर्ल स्कॉलरशिप होल्डर, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाले बच्चों की संख्या मेरे भाई यहाँ पर क्या है? कई तरीकों से आप इसको बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी किसी भी दो चीजों को मिला करके हम तीसरी का निर्माण करें तो वहां एलिगेशन लगता है। मेरे भाई यहाँ पर ये लड़के हैं और यहाँ पर ये लड़कियां हैं। ठीक है, लड़कों में संख्या 6 है, लड़कियों की संख्या 5 है। यहाँ पर 25% लड़के मेरे भाई छात्रवृत्ति धारक हैं, तो यहाँ कितने परसेंट लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा? वो है 75। ठीक है, 36% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, तो कितने को नहीं मिलेगा? वो है मेरे भाई 64। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे क्लास का कितना परसेंट है? यहाँ पर ये बता दो, ये पूरी क्लास को कितना मिलेगा? यहाँ पर ये बता दो। 75 से ज्यादा, सॉरी 64 से ज्यादा, 75 से कम, 64 से ज्यादा चाहिए। क्या ये 64 से ज्यादा है? तो नहीं। क्या ये 64 से ज्यादा है? तो नहीं। आप 75 से कम चाहिए मेरे भाई। यहाँ पर 75 से ये कम है तो नहीं, यानी कौन सा ऑप्शन है? तो सी आंसर है। भाई मैंने सॉल्व भी नहीं किया, और मैंने आंसर टिक कर दिया मेरे भाई यहाँ पे। हाँ, अगर तुमको सॉल्व करने की इच्छा है तो लो भाई, यहाँ पर तुम इसको x बनाओ। अब x का मान मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, हालांकि इसको बनाने का एक तरीका भी है यहाँ पे। ठीक है, इनका डिफरेंस जो कि मेरे भाई कितने का है? 11 का। इनका जो सम है वो कितने का? 11 का। 11 का मान 11 है तो 6 का मान 6 होगा, अब 5 का मान 5 होगा। छोटी संख्या में इसको जोड़िए, 64 में 6 को जोड़िए तो 70 आएगा। आप 75 में 5 को घटाइए तो 70 आएगा, तो ये होगा। बट मैंने तो उसके बिना हल किए ही पहले बता दिया था। यही तरीका तो तुम्हें सिखाना है कि बीच वाली संख्या एक से बड़ी होती है, दूसरे से छोटी होती है। काम खत्म, समझे? आ जाओ 29 नंबर क्वेश्चन, जीडी का सवाल है। देखते हैं कौन भाई मेरा बना देता है। 30 सेकंड का मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूं, 30 सेकंड के अंदर में इस सवाल को बना दो तो मान जाएंगे, तुम्हें मिलेंगे 7 करोड़। बनाओ भैया। ठीक है,
एक भाई कहता है भैया मुझे 0% मैथ आता है और फिर भी मुझे 100% तक जाना है, क्या करें? आराम से मेरे भाई यहाँ पर रिकॉर्डेड बैच लो और बढ़िया से वहां से तैयारी करो, ठीक है। अगर तुम खुद से पढ़ने की चाहत रखते हो मेरे भाई और किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ने की चाहत रखते हो, तो यहाँ पर जो हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, इसमें एक मैथ्स स्पेशल वीओडी नाम का बैच है। यदि तुम इस बैच से मेरे भाई अपना गणित खत्म करते हो ना, तो तुम्हारा संपूर्ण गणित खत्म हो जाएगा। तुम चाहे भविष्य में यहाँ पर कांस्टेबल का परीक्षा दो, या तुम सब इंस्पेक्टर का दो, या यूपीएससी का सीसैट दो, एक ही बार में गणित तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, एक ही बार में सारे टॉपिक खत्म करने पड़ेंगे यहाँ से, लेकिन उसके बाद तुम्हारा पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, जैसे परसेंटेज ही है, एकदम यहाँ पर 0% से एकदम बेसिक से मैंने शुरू किया है और एंड तक मैं लेके जाता हूँ। और अगर तुम्हें लाइव ही पढ़ने हैं मेरे भाई, तो वो तुम फिर लाइव बैच ले सकते हो, जो कि हमारा चैंपियंस बैच है। दोनों पे अभी 100 रुपए का डिस्काउंट अभी चल रहा है। ये 799 की जगह 699 का हो रखा है, और ये 999 की जगह भी 899 का हो रखा है। जो बच्चे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो उनको हम लाइव बैच रिकमेंड करते हैं, और जो खुद से करना चाहते हैं उनको हम यहाँ रिकॉर्डेड करते हैं। रिकॉर्डेड की थोड़ी सी खासियत ये भी हो जाती है कि इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम की होती है, ठीक है। तो ये कभी खत्म नहीं होता। तो चाहे रेलवे का पढ़ना है, एसएससी का पढ़ना है, या कोई भी पढ़ना है, ये वाला बैच दोनों आपका सबसे बेस्ट होता है। एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत होता है, यहाँ से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब सवाल की रही बात मेरे भाई, सवाल को करिए। देखिए सवाल में 3 तरह का डेटा है, वो समझना पड़ेगा आपको। डेटा नंबर 1, 30% पुरुष 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा कि जैसे मानो 25 वर्ष से अधिक, ये 25 जो है ना, इससे भी यहाँ पर क्या होगा, अधिक। और ऐसे मेरे भाई कितने लोग हैं, तो 25% से अधिक वाले लोग 30% पुरुष हैं। कितने परसेंट है, तो मेरे भाई यहाँ पर 30% है, ठीक है। अब दूसरे डेटा पर आइए, दूसरे भाग पर आइए। दूसरा भाग आपसे क्या कहा गया, 80% लोग 50 वर्ष से कम या उसके बराबर आयु के हैं, ठीक है। यानी मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, आप समझिएगा मेरी बात को, 50 वर्ष से मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो कम होगा। यानी जो भी इधर संख्या होगी, जैसे मानो, ठीक है, यहाँ पर जो भी संख्या होगी, यहाँ जो भी संख्या होगी, वो 50 से या तो कम होगी या उसके बराबर होगी। और ऐसा करने वाले कितने लोग हैं, तो ऐसा करने वाले 80% लोग हैं, ठीक है। तीसरा और अंतिम बात जो कि यहाँ सवाल में कहा गया वही है, ठीक है। फुटबॉल सभी पुरुषों में से 20% द्वारा खेला जाता है। जितने भी लोग हैं मेरे भाई, यहाँ जितने भी ये पुरुष हैं, ये मेल की संख्या है, और इस मेल में से खाली 20% लोग फुटबॉल खेलता है। उस लाइन को हम अलग छांट के रखेंगे। यदि 50 वर्ष से अधिक आयु के 20% पुरुष फुटबॉल खेलते हैं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें हम निकाल देते हैं, और हम यहाँ क्या समझते हैं, थोड़ा देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया मेरे भाई, पुरुषों में से क्या हो जाता है, 20% द्वारा फुटबॉल खेला जाता है। मैं मेरे भाई मान लेता हूं कि जो पुरुष है, यानी जो मेल है मेरे भाई यहाँ पर, वो कितने हैं, मान लेते हैं 100 है, ठीक है। कितने हैं मेल हमारे पास में, 100 है। तो मेरे भाई फुटबॉल खेलने वाले मेल कितने हैं, जो मेरे भाई यहाँ पर फुटबॉल वाले मेल कितने हैं, फुटबॉल मेल हमारे पास कितना है, तो फुटबॉल मेल जो होगा वो हमारे पास में इसका 20% होगा, यानी कितना होगा, तो 20 होगा, ठीक है। सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ कहा गया फुटबॉल सभी पुरुषों में से 20% द्वारा खेला जाता है। तो फुटबॉल खेलने वाले मेल कितने, इतने। यदि 50 वर्ष से अधिक आयु के 20% पुरुष फुटबॉल खेलते हैं, इसमें भी 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक मेरे भाई वो जो 50 वर्ष से अधिक आयु वाले हैं, और एक वो जो 50 वर्ष से कम आयु वाले हैं। अधिक आयु वाले मेरे भाई यहाँ पर कितना है, 50 वर्ष से अधिक आयु वाले 20% फुटबॉल खेलते हैं, यानी 20% लोग मेरे भाई यहाँ पर फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो कहा गया कितने प्रतिशत फुटबॉल खिलाड़ी 50 वर्ष से कम या उसके बराबर होंगे। भाई 20% अधिक वाले हैं, तो कम वाले कितने होंगे, 80%। तो इसमें तुम्हें इस डेटा की आवश्यकता भी नहीं है, इसमें तुम्हें इसकी दूर दूर तक आवश्यकता नहीं है। सीधा ऑप्शन नंबर बी टिक करोगे कि फुटबॉल खेलने वाले जो पुरुष हैं, उस संख्या का 20% अगर यहाँ ये करता है, तो उस संख्या का 80% जो होगा वो क्या होगा, इतना होगा। यानी ये जो पूरा पूरा ये तामझाम है, इस सवाल में पूरा पूरा तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना था। इस सवाल के खाली अंतिम भाग से ही तुम्हें उत्तर दे देना था। ये दुनिया जहान ये सारी चीजें करती हैं, आपको यहाँ पर ये बात ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये हो सकता है अगर बहुत डिटेल में जाओगे, तो बहुत डिटेल में जाने के बाद तो फिर तो मैं मेरे भाई बहुत सारी चीजें निकाल दूंगा। वो मेरे भाई मैं यहाँ पर ऐसे निकालूंगा, देखो आपके पास में फुटबॉल खेलने वाले लोग कितने हैं, 20 है मेरे भाई। यहाँ पर 20 में अगर आप देखोगे तो कहा गया यहाँ पर 50 वर्ष से अधिक आयु
50 वर्ष से अधिक आयु के 20% लोग खेलते हैं, यानी 20% लोग मेरे भाई फुटबॉल खेलते हैं। तो 20 का 20 कितना होता है, 4 होता है। अधिक आयु वाले मेरे भाई 4 हैं, कम आयु वाले कितने होंगे, 16। और फिर ये 16 20 का कितना परसेंट होगा, तो 80%। तो वही बात मैंने आपसे कही थी, इसलिए मैंने कहा कि इस पूरे सवाल में आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इस पूरे लाइनों में कोई आवश्यकता नहीं है, आपको खाली इस बात पे फोकस करना है। और वो ये मेरे भाई यहाँ पर कि 50 वर्ष से अधिक आयु के, देखो 50 वर्ष से अधिक आयु के 20% मेरे भाई फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो कितने प्रतिशत फुटबॉल खिलाड़ी 50 वर्ष से कम या उसके बराबर होंगे, 20%, 80%, बात खत्म, ठीक है। कोई सवाल है मेरे भाई, फालतू का सरदर्दी और कुछ नहीं है। तो ये जो पूरा सेशन मैंने कराया ताबड़तोड़ तरीके से, इस पूरे का पीडीएफ आप टेलीग्राम से कर सकते हैं। और बाकी हमारे सामने दिल्ली पुलिस की कॉम्बो किताबें फ्लिपकार्ट पर मौजूद हैं। जो छात्र इंग्लिश और हिंदी में मंगाना चाहते हैं और क्वालिटी कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, इसका पूरा कॉम्बो बहुत ही कम कीमत में मंगा सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। वो इंग्लिश का कॉम्बो था, हिंदी का कॉम्बो था। अगर कोई भी अभ्यास है, कोई टॉपिक छूटा है जिसको करना चाहते हो, तो आराम से मेरे भाई इनकी कॉम्बो की किताबें, ऐसे यूपी पुलिस की भी कॉम्बो किताबें फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, जीडी की भी कॉम्बो किताबें फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तीनों की अवेलेबल है और बहुत ही कम कीमत पे अवेलेबल है। सबसे कम कीमत पे पूरे मार्केट में, जो बाकी लोगों की कॉम्बो की किताबें उससे कम पे है और क्वालिटी सबसे जबरदस्त है। तुमको सर्च करना है यूपी पुलिस कॉम्बो बाई आदित्य रंजन सर, फ्लिपकार्ट अमेजन पे सर्च करो आ जाएगा। जीडी कॉम्बो बाई आदित्य रंजन सर सर्च करो आ जाएगा। दिल्ली पुलिस कॉम्बो आदित्य रंजन सर्च करो आ जाएगा। सारी की सारी कॉम्बो अवेलेबल है, ठीक है, तो मंगा सकते हो। और बाकी ये हमारा मेरे भाई टेलीग्राम चैनल है, और हमारा नहीं है आपका है, आप इससे आराम से ज्वाइन करिए, जाइए पढ़िए, ठीक है। हाँ, नाम हमारे नाम पर है ताकि आप उसको सर्च करके पहुंच पाए, लेकिन जो बनाया गया है वो उद्देश्य इसलिए ताकि आपको सीधे रूप से फायदा पहुंचाया जा सके। मैं हर उस चीज पर काम कर रहा हूं जिससे सीधा सीधा आपको लाभ हो। जहां जरूरत आपको किताबों की पड़ती है, आपका भाई जिंदा है, एकदम खड़ा है, एकदम सामने कंटेंट के साथ, सबसे कम कीमत के साथ में वो किताबें उपलब्ध करा के रख देता है। आपको आवश्यकता है, आप मंगा करके उससे पढ़ सकते हैं। आपको जब अंत में प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है, सीधा आता हूं यूट्यूब पर, कंटेंट आपके सामने होता है। अगर आप मेरे लेवल को मैच कर पाते हैं, आप आराम से आकर के उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको जो चीजों की आवश्यकता होती है, मैं कोशिश करता हूं हर वो चीज प्रोवाइड कराऊं। तो सेशन कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और मैं ये मान करके चलूंगा कि मेरे इस सेशन से काफी बच्चों को लाभ पहुंचेगा। जब वो दिल्ली पुलिस के पेपर देने जाएंगे, तो वो वहां पर याद करेंगे गणित में मुझे कि हाँ यार, वो सर ने उस दिन वो पढ़ाया था, आज ये पेपर में आ गया, देखो सीधा सीधा बेनिफिट हो रहा है। मैं उस उद्देश्य के साथ में ये मैराथन लेकर के आया हूँ कि आपको सीधा डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचा सकूं और आपको मेरे भाई यहाँ पर जो है सीधा सीधा पेपर में क्वेश्चन लड़ा सकूं। तो आप करना, कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा सेशन आपको, ठीक है, वीडियो के एंड में। बाकी मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ में। टॉपिक क्या होगा, अभी इवेंट लाइव हो जाएगी, आप उसमें आ जाना, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।